नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते कृतदास्यधिकारी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। शिल प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त बिंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदी। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रणाम सभी का। हरि बोल। तो कुछ दिनों के बाद ये क्लास हो रही संडे, तो आप सब लोग धन्यवाद के पात्र हैं और आभार व्यक्त हमें, आप सब लोग सुबह सुबह ज्वाइन किए हैं। तो कार्तिक चल रहे हैं, कार्तिक व्रत ऊर्जा व्रत है ना। ऊर्जा व्रत के मायने हैं। तो सब लोग आप अपनी तरह से इस मायने में कुछ ना कुछ हम व्रत करेंगे, करते हैं। और तो हम सब भक्त जनों के लिए, साधक जनों के लिए क्या व्रत है और क्या तपस्या है ना, क्या तपस्या है। तो सबसे बड़ी जो तपस्या है इस कार्तिक के महीने में, और जिसमें आपने सबको हमको करना है, बहुत अच्छी तरह से करनी है ना। और पूरे मास, पूरे महीने बिल्कुल नहीं चुकनी है, वो हमारा सुबह की ब्रह्म मुहूर्त के नाम जप है ना। ब्रह्म मुहूर्त के नाम जप बिल्कुल आपके 6 बजे तक नाम 16 माला आपकी पूरा हो जाना चाहिए, बहुत अच्छे तरह से। बहुत सारे लोग आप कर रहे हैं, मैं देख रहा था, आपके चैंटिंग रिपोर्ट है। एक बहुत सुंदर व्यवस्था है जिसमें आप अपने रोज लिख पाते हो। रोज लिख पाना माने रोज अपने को बताना है, अपनी स्थितियों को वर्णन करना है, अपने को संभालना है, अपने अपने प्रगति को देखना है ना। और इससे आपकी आपकी अपनी निरीक्षण, अपने आप निरीक्षण आपको करते हैं। आप खुद अपने को आप काम कर रहे हो है ना। और आपको पता चलेंगे जो मैं मेरे यहाँ गैप है, इस जगह में मैं गैप हूं, मैं यहाँ पर मेरे को भरपाई करना है, यहाँ मैं चूक रहा हूँ, इस जगह पे मेरे को, इसमें मेरे को कार्य करना है, इस जगह में मेरी साधनों को बढ़ानी है, इस वजह से मेरी इस तरह हो रहा है। आप रिपोर्ट कर रहे हो, आप डायरी में लिख रहे हो, आप उनकी उनकी अपनी अकाउंटिंग रख रहे हो, उनकी लेखा जोखा अपने पास है, तो आप अपनी को तुलना कर सकते हो। पिछले साल कार्तिक, इस साल के कार्तिक और अगले साल के कार्तिक के समय आप अपने स्तरों को देख सकते हो, अपने को पहचान सकते हो, अपने कमी को अनुभव कर सकते है ना। और करके अपनी भरपाई करा सकते, उसको उसको बराबर करने के लिए प्रयत्न कर सकते है ना, कर सकते। तो कमी पता चलता है ना आपको, बिल्कुल पता चलता है ना। आपको पता चलता जब आप उसको रिपोर्ट करते, जब आप उसको लिखते, जब आपने उसकी तुलना करते है ना, तब आपको क्लियर पिक्चर आपके पास होती है ना, क्लियर पिक्चर आपके पास होती है। और आप बिल्कुल पिन पॉइंटेड होते हैं, जो मेरे को इस जगह पे मेरे को सुधार कर है ना, और यहाँ मेरी समस्या है ना। बहुत सारे लोगों को तो ये समस्या सुबह उठने की है, बहुत सारे साधकों की। आप सब लोग, बहुत सारे लोग स्टूडेंट हो, अभी नौकरी ज्वाइन करने वाले हो, कोई कोई गृहस्थ में प्रवेश करने वाले हैं है ना। तो अनेकों अनेकों समस्या होगी आपके आने वाले दिनों में, अनेकों अनेकों समस्या, भौतिक समस्या होगी है ना। और बहुत सारे रास्ता आपको तय करनी होगी। भवाटो भी कहलाता है ना, भागवत में आते हैं ना। राहु गुण को शिक्षा देते समय राजा राहु गुण को भरत महाराज कहते भवाटपी है, कभी पहाड़ चढ़ना पड़ता है इसको, कभी तो कितने है ना दिन भूखा रहना पड़ता है,
कभी वो सजनों को पालने के लिए, घर चलाने के लिए उनको कितनी तत्पर होना पड़ता है, कितनी प्रयत्न करनी पड़ती, कितनी कितनी समस्या होती है। तो वो सब आपके सामने होगी, वो सब आपके सामने होगी, वो सामने होगी। तो कैसे करके अतिक्रम कर पाओगे? आपके साधनों से, आपके साधनों से। साधन आपकी बहुत अच्छी होगी ना, समस्या बहुत छोटी हो जाती है। साधन आपकी लड़खड़ाता हुआ होगी ना, तो छोटी सी समस्याएं आपके ऊपर हावी हो जाएंगी, आपके हावी हो जाएंगे। सहन शक्ति आपकी नष्ट होने वाला, आप क्रोध उत्पन्न होने वाले, आप में लोगों में गलतियां दिखने की भावना उत्पन्न हो जाएंगी, माने सब विपरीत दिशा में चलने की नकारात्मक भावनाएं उत्पन्न हो जाएंगे। तो कार्तिक में हमको जो चीज हमको ग्रहण करनी है, जी मैं अपने से हमेशा सकारात्मक रहने के लिए प्रयत्न होंगे। मैं अपने साधन जो प्राप्ति हुई गौड़िया संप्रदाय में, वो मैं उसको पूरा करने के लिए तत्पर होऊंगा, प्रयास करूंगा, प्रयत्न करूंगा। मैं चूक रहा हूं तो मेरे को पता होना चाहिए, ना कि मैं अपने मेंटर से पूछूं या मैं अपने गुरुदेव से पूछूं जी मैं कहाँ गलतियां कर रहा हूं। अपनी गलतियां आपको पता होना चाहिए। अपने पता होने से ना जिस प्रकार की सुधार होगी, ऐसी सुधार तो कभी भी नहीं हो सकती, कोई दूसरे नहीं करके दे पाए। अपनी गलतियां आपको चुगना चाहिए, आपको पींछ होनी चाहिए कि मैंने यहाँ गलती, इस जगह में मैं चुक रहा हूं, है ना। गौड़िया संप्रदाय के भक्त होने के नाते आपके शिक्षा दीक्षा, आपकी शास्त्र, आपके आचार इतनी उन्नत है, उसमें कोई कमियां नहीं होगी, कोई कमी नहीं, कोई धोखा नहीं होगी, कोई अपूर्णता नहीं होगी। शर्तें होगी मेरी तरफ से कमियां, है ना। एज ए साधक के साधनाओं में मेरा कमी हो, तो आप सबको बहुत अच्छी तरह साधन करिए, बहुत अच्छी तरह साधन करिए। साधन करने के लिए लोलुपता होनी चाहिए। मैं नाम जप बहुत अच्छी तरह से करूंगा, दिनों दिन करूंगा। एक प्रथम साधन आपकी, भागवत सुनते समय पूरी आत्मसात करूंगा। आप लोग नित्यम भागवत में सुनते हो तो आपके लिए मैं होमवर्क देता हूं, जो लोग सुन रहे हो, डेली आपने उस क्लास में क्या सीखा, आपने जो आप नहीं जानते थे या जानते भी थे तो आप उसको ध्यान नहीं दिए, क्या चीज आपने सीखा, एक पॉइंट आप लिखना, लिख के रखना उसको, और आप कर पाओ तो ग्रुप में डाल देना, नित्यम भागवत सेवा में भी डाल देना जी आज की क्लास में ये पॉइंट मैंने सीखा या ये पॉइंट मेरे को बहुत अच्छा लगा, सबसे अच्छे लगा। एक पॉइंट आपको लिखना, एक, है ना। तो नित्यम भागवत तो फिर आपको सुनना पड़ेगा, अच्छे से सुनना पड़ेगा, है ना, तभी आप मनन कर पाओगे, स्मरण कर पाओगे, ध्यान दे पाओगे। एक अर्च विग्रह की सेवा आपको करनी पड़ेगी, अर्च विग्रह की सेवा आपको करनी पड़ेगी, अपने भगवान की सेवा आपको करनी पड़ेगी। साधु संग नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, श्रद्धाई से विक्रय श्रवण, मथुरावास, सकल साधन श्रेष्ठ यही पंचांग, कृष्ण प्रेम जन्म ही पाचेरो अल्पसक। और लक्ष्य आपको हमेशा याद रखना, लक्ष्य हमारी कृष्ण प्रेम प्राप्ति करना, और इसी जीवन में प्राप्ति करना, और शरीर ढलने से पहले प्राप्त करना, और अनेकों समस्याओं से जकड़ जाएंगे और हमारे आयु समाप्त हो जाएंगे, हमारे काम बनने वाला नहीं है ना। तो वो नहीं, आपको तत्परताओं के साथ उसकी प्रगति को निरीक्षण करना। आप ऐसा नहीं बोल सकते आज तो मैं अभी अभी नौकरी करूंगा, फिर शादी होगी, बच्चे होंगे, हम बाद में इसमें प्रगति में सोचेंगे, बाद में आपके पास समय नहीं होगी, है ना। मैं अपनी अभिज्ञताओं से मैं आपको बताता हूँ, आप अभी से इसमें चौकन्ना नहीं हो रहे, आप अभी से आपके आपकी दृढ़ता नहीं है साधनों में, आपकी प्रगति को आप निरीक्षण नहीं करते हो, है ना, तो बहुत बड़ी समस्या होगी। आप दीक्षा प्राप्त करने के बाद ही लिथार्जिक होने लग जाओगे। आप ना सोचोगे आपने दीक्षा तो प्राप्ति हो गई, माला तो मैं जपता हूँ, भक्ति तो मैं कर रहा हूँ, मेरे को और क्या करना, और तो कुछ है नहीं, है तो ठीक चल ही रहा है ना, ठीक चल ही रहा है। तो ऐसा नहीं होगा, आपको कृष्ण प्रेम प्राप्ति करना है,
इसी जीवन में, इसी उम्र में, और आपको आपको 20 साल में मिल जाए तो बहुत अच्छा है। तो बाकी सालों में आप प्रचार करोगे, प्रेम, प्रेम है हृदय में तो प्रेम बांटोगे, है ना। हृदय में कड़वीपना होगी तो प्रचार करते समय क्या बांटोगे, कड़वीपना बांटोगे, है ना। द्वंद में हो तो प्रचार करते समय इतना बोल्ड नहीं हो पाएंगे। आपके मनों में प्रश्न है, द्वंद है, तो फिर दूसरे को कैसे कॉन्फिडेंस में लाओगे, वो ना। हर चीजों की उत्तर आपके पास है, आपके साथ है ना। और कार्तिक के मास है ना, तो साधन करने में सब लोग लगे हैं। तो सिर्फ इस महीने नहीं लगेंगे हम हर महीने हमारे लिए कार्तिक है, 12 महीने हम ऐसे ही करेंगे, है ना। और इस तत्परता के साथ हमने साधन करें, ठीक है ना। तो कार्तिक में और ज्यादा करेंगे, ठीक है, ज्यादा कर लीजिए, किंतु आपकी स्टैंडर्ड साधन की वो आपको हमेशा रखना है, बिल्कुल आपको रखना है, और उसको बढ़ानी है। साधन घटानी नहीं है, साधन आपको बढ़ानी है, प्रगति आपको करनी है ना? तो प्रगति आपके नाम जप में हो जाए, बहुत अच्छे तरह से नाम जप आपको, बिल्कुल आपको, माने आप पैदल नहीं चलेंगे, आप रिक्शा में नहीं चलने वाले, आप साइकिल में नहीं, आपको बाइक, आपको कार, आपको मतलब बिल्कुल फोर्स मिल जाएगी, है ना। नाम जप, नाम जप। और सारी समस्या का समाधान, समस्त आध्यात्मिक प्रश्नों के उत्तर आपके नाम जप, भौतिक प्रश्नों के उत्तर आपके नाम जप। नाम जप में आपके ललू पता है, सारी समस्या आपके पास बहुत ही छोटा है, इतनी छोटी, इतनी छोटी, इतनी छोटी, छोटी से छोटी होती जाएगी। आप तो कहोगे क्या प्रभु जी, ये कोई समस्या ही नहीं, ऐसा आपको लगना चाहिए। सिर्फ नाम जप में आपके ललुपता की वजह से ही संभव हो, है ना। नाम जप के प्रति आपकी भावनाओं से ही आपकी प्राप्ति, ठीक है। तो जितने भी साधन है आपके पास, सर्वोपरि साधन आपके नाम जप है, सर्वोपरि साधन आपके नाम जप। तो कार्तिक के महीने में आप हर तरह से प्रयत्न करें कि मैं नाम जप के जो स्तर है कहां तक बढ़ा सकता हूं। ऊर्जा व्रत के मास है ना, महीना है, इसमें प्रगति बहुत जल्दी होती है और बहुत अच्छी तरह से होती है। आप सब भोर उठ रहे, स्नान आदि करके जपना शुरू किया, जब सुख ब्रह्म मुहूर्त, तो ब्रह्म मुहूर्त पे नाम जप तो ऐसे, मैंने ब्रह्म मुहूर्त में ही नाम जप होती, मैंने आपको, मैंने आपकी जीवन वही है, ऐसा नहीं लगना है जबरदस्ती करके ब्रह्म मुहूर्त पे नाम जपना पड़ रहा। मैं जपता और किसी समय, अब मैं थोड़ा सुधार करके जब में ब्रह्म मुहूर्त में जप रहा, वो नहीं। हम लोग ब्रह्म मुहूर्त में ही जपते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में ही जपेंगे। कभी 365 डेज में कभी एक दिन हो सकता थोड़ा बहुत 15 मिनट 20 मिनट इधर उधर है, वो भी 10 नहीं बजेंगे, 8 नहीं बजेंगे, 7 नहीं बजेंगे, 12 बजने की तो बात करो ही मत, ठीक है ना। तो 10 मिनट 15 मिनट, वो भी 365 डेज में कभी एक दिन या 2 दिन हो सकता है, नहीं तो हमारी नाम जब प्रभु मुहूर्त में हो, यही हमारा जीवन, यही हमारा। तो कार्तिक में ये कर पाएंगे आप, है ना। ये आपके लिए तपस्या है, आप कर लीजिए, आपकी तपस्या नंबर 1 ये करिए आप, ठीक है। और आप जिस जिस क्षेत्र में हैं, आपको दीपदान कराए, आपको प्रचार कराए, प्रचार करनी है आपको, है ना। आप प्रचार करो, आप कहोगे प्रभु जी मैं साधन करूंगा अच्छे से कि प्रचार करूंगा, दोनों साथ में चलना है आपको। साधन, दो पटरी एक साथ चलना है ना, रेल लाइन दिखे ना, दोनों पटरी एक साथ पैरेलली चलती है। आपकी दोनों चीज जीवन में हमेशा होनी चाहिए, सदा सर्वदा रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है कभी आपने साधन बहुत अच्छा कर रहे, प्रचार बिल्कुल शून्य हो गया, नहीं चलेगी। कभी प्रचार आपको बिल्कुल हाई क्लास है और साधन आपको कम है, तभी भी नहीं चलेगी, तभी भी नहीं चलेगी। दोनों की समन्वय हमेशा आपको रखना है, हमेशा रखना। सिर्फ प्रचार ही प्रचार करोगे तो उलझ जाओगे, उलझ जाओगे। साधन नहीं है, सिर्फ प्रचार हो
तो उपद्रव मचाने वाले आप, आने वाले दिनों में उपद्रव मचाने वाले, बिल्कुल उपद्रव मचेगी, है ना, वो नहीं चलने वाला, है ना। और सिर्फ साधन साधन ही कर रहे हो तो बड़ी माने सारथी बन जाओगे, आपने ही कर रहे, आपने को बचाने के प्रयास कर रहे, आपने को ही गोलोक में ले जाने के लिए सोच रहे, है ना, तो कृपण बन जाओगे, बिल्कुल कृपण। कृपणता हाथ में, कंजूसीपना हाथ में लग जाए, हृदय में ना एक जकड़पना हमेशा रहेगा, आनंद के अनुभव खोल के कभी भी नहीं कर पाओगे, बेशक कितनी भी साधन आपने करके रखो। भजनानंदी बन के बिल्कुल प्राप्ति हो सकता है कृष्ण प्रेम, किंतु कृष्ण प्रेम की जो उल्लास है ना, जो उसको स्फूर्ति है, उसमें जो उसमें उनमें एक पूर्णता होती है ना, एक आस्वादन होती है। देखो भूख मिटाना कोई भी खाने से हो, किंतु कोई स्वादिष्ट चीजों से हमको उंगलियां चटते हैं ना, है ना, आस्वादन करने के लिए प्रयत्न करते हैं ना, उसको दोबारा मांगते हैं। तो प्रचार जो है, प्रचारी सार है, वो आपको स्फूर्ति दिलाने वाला है, आपको जीवन में एक पूर्णता दिलाने वाला है, आपको हमेशा लगने लगे मैं तो जी रहा हूं। साधन से उतना नहीं होगी जितनी आपकी प्रचारों से हो जाएगी, आनंद की अनुभूति होगी। कोई एक दूर दुरांते अपने प्रचार किया, किसी ने माला की जपना शुरू की, आपने सुना, उन्होंने जपी, जप रहे, वो जप रहे, उनको प्राप्ति होगी, है ना। और बेशक हो सकता वो आपके पास होंगे या नहीं होंगे, आने वाला दिन वो भी नहीं पता, किंतु इतने सुनने मात्र से आपको लगते करोड़ों रुपए की लॉटरी लग गई, ऐसा लगता है ना, क्या अद्भुत है। जपने लगे, सुनने मात्र से आपका हृदय भर जाता है। ये जो भरपाई है, ये जो भरने वाले के ये जो अनुभूति है, ये आपने कहीं से भी नहीं कर पाओगे बिना प्रचार, बिना प्रचार, बिना प्रचार। और वो भी प्रचार निस्वार्थ होना चाहिए, अहेतु की होनी चाहिए, स्वार्थ रहित होनी चाहिए। मैंने प्रचार किया, मेरे लोग हैं, आपके लोग नहीं है, वो कृष्ण की जन है, कृष्ण ने व्यवस्था की, आप एक माध्यम हो जिसके माध्यम से कृष्ण की भक्ति वहां तक पहुंच रहे, तो कराने वाला देने वाले कृष्ण है, शक्ति आपको गुरुदेव प्रदान करने वाले, गुरुदेव देते हैं, गुरुदेव की कृपा से प्रचार होती है। आचार्य जनों की शक्ति है जो आपके माध्यम से संचालित होती है ना, और द्वारा वो प्रचार हो जाती है। तो उसमें मेरी बहुत ज्यादा कोई माने कंट्रीब्यूशन नहीं है, हाँ, मेरे माध्यम से हो गया, उसके लिए आनंद की अनुभूति आप करोगे। ये कृष्ण क्या कृपामय, अद्भुत कृपामय आपने क्या अद्भुत कृपा की, गुरुदेव क्या कृपा किया। देखो मैंने कुछ बोला और मेरी बातों को उन्होंने ग्रहण कर ली, है ना, वो कितनी कृपा आपने किया। नहीं तो मैं तो एक पामर और असमर्थ व्यक्ति हूँ, साधन में मैं बहुत लड़खड़ाता हूँ, है ना कृष्ण, और हर चीज मेरा कलमस ग्रस्त हो, किंतु मेरी जैसे पामरों से भी मैं आपके नामों की महिमा वर्णन के, आपके बारे में थोड़ा सा वर्णन के, तो सामने वाला व्यक्ति उसको ग्रहण कर ले, है ना। अद्भुत कृपा किया अपने कृष्ण, गुरुदेव आपकी अद्भुत कृपा है। तो ये प्रचार की शक्ति, प्रचार की ज्ञान, प्रचार करने के लिए आपके सामर्थ्य सब तो परंपराओं से प्राप्ति हुई है हमको। तो उन लोगों की धरोहर है, कुछ मेरे को प्राप्ति हो जाए, कोई प्रचार में कर पाऊं तो उन्हीं लोगों को दे दूंगा ना, उन्हीं लोगों की चीज है, मेरी थोड़ी था। मैं तो एक पियानो की तरह एक चिट्ठी को बिली किया, एक जगह से लेके दूसरी जगह में ढो देना, लाना था, पहुंचा देना था। हमने अपने ज्ञान को ग्रहण किए एज इट इज और उसको वितरण कर दे, इतनी काम है मेरे, है ना। हाँ, उसमें मेरी जो आनंद है, वो जो भाग है वो मैं ग्रहण करूं, उसमें मैं आनंदित हूँ, तो बिल्कुल आनंदित होना चाहिए, बिल्कुल आनंदित होना चाहिए। मैंने ढूंढ के ला पाए, मैंने वितरण कर दिया, वितरण कर दिया, किंतु ये जो लोग हैं, ये लोग मेरी नहीं है, ये लोग कृष्ण की है, मेरे गुरुदेव के, आचार्य जनों की, परंपराओं की, मेरी संप्रदाय की है।
तो हाँ, उनकी प्रगति कराने में मैं और सहायता करूंगा, और मैं साथ में रहूंगा इन सब लोगों के, और फिर मिल के प्रचार करेंगे, फिर और जगह में बांटेंगे, है ना, है ना। तो एक साथ हम करेंगे। तो इस कार्तिक में आप जहां भी स्थित है, जिस भी जगह, आपको दीपदान कराना, आपको घर से निकल के दूसरे के पास जाना है। ये देखो, इस समय दीपदान होती है, दामोदर अष्टकम गाते हैं, तो हम गा सकते हैं, दीपदान करा सकते हैं। माता जी, प्रभु जी, ऐसा ऐसा होते हैं, तो आप आज्ञा दें, तो आप कृपा करें, तो हम आपके घर में दीपदान करने के लिए आ जाएंगे, और दामोदर अष्टकम हम गाएंगे, और थोड़ी सी प्रसाद की व्यवस्था आप कर देना। नहीं तो आप खुद ही ले चले जाना, दो रंग के लिए खरीद करके ले जाना, दिया भी आप ले जाना, दिया की बत्ती भी आप ले जाना, आप अपनी तरफ से व्यवस्था कर दें। ये हम आपको बताते हैं, इस समय दीपदान की महिमा होती है, दामोदर अष्टकम गाने की होते हैं। आप थोड़ा सा बताइए उसको, थोड़ा तो आपको पता है, और फिर आपने बताइए। अब आपने जहां भी रहते, बहुत सारे लोग नहीं जुड़े, जो भी जितने लोग जुड़े हैं, आप अपने एरिया में, आप अपने क्षेत्र में, अपने गांव में, आपके कस्बे में, आपके कॉलोनियों में अपने प्रयास कीजिए। आप बोलिए तो सही। आप कहोगे प्रभु जी मेरे से नहीं होगा, क्योंकि वहां पता ही नहीं है, लोग ही नहीं है, बेटा मेरा कोई सुनता ही नहीं। कोई बात नहीं, आपने दिया तो खरीद करो, बत्ती खरीद कर, घी भी खरीद लेना थोड़ा सा, ठीक है ना। और सोचो, जिन मेरे को ना अब दीपदान करानी, घर घर दीपदान करानी, गुरुदेव की आज्ञा है ना हम सबको, घर घर जाओगे और दीपदान कराओगे, तो आप दीपदान कराने के लिए प्रयत्न करो, ठीक है। तो ये प्रचार है आपकी तरफ से। जब दीपदान कराने जाओगे तो बुक्स भी ले जाना, एक दो, क्या पता किसी ने बुक्स ले ली, और फिर आपको क्लास भी करनी पड़ेगी, आपको कुछ बोलनी पड़ेगी। तो दामोदर कृष्णा बुक आपके पास है ना, तो वो चैप्टर पढ़ लीजिए। गुरु महाराज की बुक है दामोदर लीलाओं के ऊपर, छोटी सी पुस्तिका, वो आप पढ़ के रख लीजिएगा। थोड़ी बहुत श्लोक आप कंठस्थ कर लीजिए, और आपको चलाना है। आपको 15 मिनट की क्लास भी चलानी है, दीपदान करानी, कीर्तन भी करनी है। अब कीर्तन करेगा कौन? हमारे पास तो दिव्या माता जी भी नहीं है, जानवा माता जी नहीं है, गोपाल प्रभु, ये तीनों तो इधर पड़े, तो हम कैसे करेंगे? आपको कराएंगे। आपको बस करताल है, करताल बजाते हुए हरे कृष्ण मंत्र आपको गाना है, दामोदर अष्टकम गानी है, जैसा भी गा, है ना, जैसा भी करो, आप गाओ तो सही, करो तो सही, प्रयास तो करो, है ना? मिल जाएंगे, एक दो घर तो मिल ही जाए, एक दो भक्त तो मिल ही जाए, है ना। तो हम सबको, जितने भी लोग यहाँ सुन रहे हैं, आपको निकालना है घर से, और आपको दीपदान करा, दामोदर मास के बारे में आपको बताना, व्रत के बारे में बतानी, नाम जप के बारे में बतानी, भागवत के बारे में बतानी, जो जो आपने सीखे, जो साधन आप कर रहे हो, उसी के बल पे ही तो बोलोगे आप। जैसी आपकी साधन होगी, उस तरह उसकी मात्रा ही होगी, है ना, मात्रा ही। गीता क्लास आजकल आप पढ़ रहे हो, कर रहे हो, है ना, हो रहा है ना, बोल पा रहे हो, बोल पाएंगे आप। कृष्णों के बारे में बोलने के लिए जीव की एक अधिकार होता है ना, हमारे अधिकार है। हम कृष्ण के बारे में अवश्य बोल पाएंगे, बिल्कुल बोल पाएंगे। और जब बोलने की प्रयत्न करेंगे, तो भगवान कृष्ण परमात्मा के रूप में हृदय में विराजमान होंगे। ददामि बुद्धि जोगान्ताम येन माम उपयाति। भगवान आपको बुद्धि प्रदान करेंगे, शर्ते आपकी क्या है? आपका उत्साह है। उत्साह, धैर्यात् निश्चयात्। उत्साह, धीरज और निश्चय। उत्साह धैर्यात् निश्चयात्, है ना। तत्कर्म प्रवर्तन संगतेक शतः वृत्ते षड्वीर भक्ति प्रसिद्धति। उपदेशामृत का श्लोक है ना, उत्साह। तो कार्तिक मास में मैं ऊर्जा व्रत के अर्थ मैंने ऊर्जा भरनी है, मेरे अपने हृदय में ऊर्जा भरनी है ना, ऊर्जा शक्ति की संचार हो। तो आपके साधन सुबह की ब्रह्म मुहूर्त की, वो साधन आपको
ऊर्जा भरने वाले। संध्या के समय की आपके दामोदर अष्टकम, आपके गोपी गीत, आपके नाम जप, आपके स्मरण कृष्ण के ऊपर, बाल गोपाल के ऊपर, भगवान कृष्ण के ऊपर, भागवत के श्लोकों के ऊपर, कृष्णा बुक के ऊपर, है ना, पढ़ाई, ये आपको ऊर्जा भरने वाला। पूरे दिन कार्तिक चल रहा है, आपको प्रयास करनी है प्रचार करने के लिए। प्रचार अनेकों जगह है, अनेकों लोग हैं, अनेकों लोगों को पता ही नहीं कार्तिक की क्या होती है ना। आप अपने मित्रों से, अपने जान पहचान लोगों से, अपने पड़ोसी से, अपने आसपास के लोगों से कर सकते हो। अब अपने फोनों में अपने वर्चुअल कर सकते हो, ऑनलाइन कर सकते हो। आप हर तरह से आपको प्रचार करने के लिए प्रयत्न करो, है ना। और हम सब लोग मिलके एक साथ कर। सपोज आपको कोई सहायता चाहिए तो आप सहायता ले सकते ग्रुप में से किसी से, वो भी आप कर सकते हो। आप सजेशन मांग सकते हो, किस तरह से आप कर पाओगे, उसके लिए हौसला आपने ले सकते हो। राधा श्याम सुंदर प्रभु से पूछोगे, अपने हमारे ग्रुप से किसी भक्त से पूछोगे वो कैसे कर पा रहे, किस तरह से हो। शर्ते आपको हमें कभी भी नहीं भूलना, ये दोनों चीज हमको साथ साथ चलानी, साधन और प्रचार। एक को एक नहीं है, दोनों चीज साथ में चले। एक को छोड़ के दूसरा नहीं करो। प्रचारी करते जाओ, प्रचारी करते जाओ, घूमते रहो प्रचारी कर रहे, साधन नहीं, वो नहीं होगी, वो नहीं होगी। और सिर्फ साधन ही कर रहे हो, साधन ही कर रहे हो, प्रचार नहीं कर रहे हो, वो नहीं। दोनों एक साथ है, समन्वय करते, समन्वय। अब आप समस्या आएगी, कहोगे प्रभु जी ये तो मंदिर है, इसके आसपास तो इतने लोग हैं, भक्त तो ये मंदिर टांग खींचेंगे, वो लोग को करेंगे, वे समस्या होगी। कोई बात नहीं, आपको बचना भी सीखना है, पर उसके लिए अपने प्रचार नहीं छोड़ेंगे, है ना। आपको कोई बहाना से आपके प्रचार नहीं छोड़नी, प्रचार नहीं रुकनी चाहिए। आपको बुद्धि लगाना है कि मेरे को प्रचार कैसे करें। कितने समस्या तो होगी, समस्या तो है ही इस संसार में, समस्या है इसलिए तो प्रचार। गोलोक में थोड़ी प्रचार करोगे आप, जहां सारे प्रेमी जन ही हैं, तो वहां प्रचार किसको करोगे। कोई प्रयोजन पड़ेगा ही नहीं प्रचार करने के। प्रचार तो भौतिक संसार में, इस धरती में आपको करनी। तो कृष्ण ने आपको कृपा कर रहे हैं, कृष्ण ने आपको कुछ चीज देना चाहते हो और अच्छी तरह से, है ना। प्रचार करके जितने आनंद की अनुभूति होती है ना, किसी और चीजों में नहीं होगी, होती ही नहीं। आप करके देखना, जो लोग कर रहे हैं उनसे पूछना, है ना। जिसमें हृदय इतनी भर उठती है ना, और किसी चीजों में वो आनंद की प्राप्ति नहीं, इवन साधन से भी वो आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। साधन करके आप अपने को खड़े रखोगे, स्थिर रखोगे, अपनी प्रगति करोगे, प्रचार के उत्साह अपने भरोगे, और प्रचार करके उस आनंद के आस्वादन करोगे। भक्त होने के नाते, गौड़िया संप्रदाय के एक भक्त होने के नाते, महाप्रभु के आंदोलन में होने के नाते, श्रील प्रभुपाद के प्रचार मिशन में होने के नाते, ये आपकी धरोहर है जो उत्तराधिकार सूत्र से आपको प्राप्ति है। उसको आपको बांटना है, वितरण करना है, आपको रोकना नहीं है। रोकोगे तो जकड़ोगे, फिर आपको भक्ति करते हुए ना आनंद की अनुभव नहीं होगी, आस्वादन नहीं। आस्वादन तो प्रचार के माध्यम से होती है ना। जब आप भक्ति सब जनों से मिलकर नाचोगे, नाम जपोगे, कीर्तन करोगे, प्रसाद पाओगे एक साथ, है ना, उसकी अनुभूति है यार, है ना, दिव्यता है उसमें, है ना। आपको लगता है ना जब वैकुंठ हो या गोलोक है, कुछ समय एक साथ हम होते हैं ना, तो कैसे लगता है सब एक साथ, है ना। तो वो दिन, वो पले कैसे बीतती है, वो चीज आपको रोज प्राप्ति करनी है, और उसके लिए आपको खुद प्रयत्न करनी पड़ेगा। आपके जगहों में आपको प्रचार करनी, प्रयास करनी, ठीक है। जहां जाने से होगा प्रचार, दूर दूर दूरांत में रास्ता भी तय कर, कष्ट स्वीकार करके भी प्रचार करो। हर चीजों को पीछे धकेल दिया जा सकता है प्रचार के लिए, किंतु साधन भी साथ में चाहिए।
साधन भी साथ में चाहिए। तो ये दोनों चीज आप ध्यान रखिए। एक और चीज है, जब आप प्रचार कर रहे हैं, जब आप साधन कर रहे हैं, जब आप विकसित हो जाएंगे, तब आपके पास देखेंगे भक्तों के साथ लड़ने भिड़ने के लिए आपके पास बड़ी स्थिति उत्पन्न हो जाएंगे, है ना। भिड़वाओ माने झगड़ने के लिए बा ऐसी समस्या खड़ी होगी, माने आपन जनों से ही भिड़ने की बात आएगी, है ना। वो आपको संभालना है, वो आपको संभालना। जितने अनर्थ है ना, जब वो निकलेगा ना, वो अपने रंग दिखा के निकलेगी, समझे ना। जैसे आपको उदाहरण देता हूँ, जो नदी में स्नान करने जाते हो ना कभी, एकदम पानी एकदम स्वच्छ, ऊपर से कोई गंदगी गंदगी ने आपने छलांग लगाई, है ना? नीचे की जब भी आपने छलांग लगाओगी ना, वो गंदगी उठेगी, है ना। तो स्थिर था, वो गंदगी आपको दिखाई नहीं दे रहा, छलांग लगाते गंदगी लग उठती है। तो हमारे हृदय में करोड़ों जन्मों की कलमश है ना। अनर्थ निवृत्ति के स्टेज में, स्तरों में, जब अनर्थ धीरे धीरे करके निकल जाता है ना, तो उसको रंग दिखाना शुरू कर देता है। तो कभी कभी दीक्षा के बाद भी आप में समस्या होगी, समस्या होगी, वैष्णवों में भिड़ जाओ। तो आपको हमेशा एक चीज हमेशा गांठ बांधना है कि देखो, भिड़ना ही है ना, भिड़ना ही है, लड़ाई करनी ही है, तो एक लोगों से नहीं करना, माने एक कौम से नहीं करना, और वो भक्त नहीं होनी चाहिए। भक्त से लड़ाई नहीं होनी चाहिए। उसके लिए आप क्या करोगे, आप सोचो, आप हमेशा ही हृदय में भर कर रखोगे, इस लड़ाई में मैं जीत भी जाऊं तब भी मेरा हार, हार भी जाऊं तब भी हार, और मेरे पास जो ऊर्जा है, जो मेरा शक्ति है, वो दोनों ही चली जाएगी, सब नष्ट हो जाएगी। तो इन लोगों के साथ जंग करके मेरी रत्ती भर की भी प्राप्ति नहीं होगी, मेरी घाटा ही घाटा होगी, बेशक मैं जीत जाऊं। तो जिस लड़ाई में जीतने भी प्राप्ति नहीं है और हारने में तो प्राप्ति है ही नहीं, तो ऐसा लड़ाई करनी क्या, क्यों। तो उस समस्या के समाधान और किसी जगह में है, वैष्णव से भिड़ने से नहीं, वैष्णवों से भिड़ने से नहीं, वैष्णवों से भिड़ने से, वैष्णवों से बच के निकलने से बुद्धिमान है ना। 100% की आपके पास 100% की संजोग बनेगी भिड़ने की, 100% कारण बनेगी भिड़ने की, 100% बनेगी। एक दो कारण है, 100% कारण होंगे, पूरा पूरा भीड़ जाने। तब आप कहोगे प्रभु जी 100% कारण था, 100% कारण था। मेरी तरफ से 1% भी कारण, ऐसा भी होगा, ऐसा संभव है, हो सकता है 100% कारण, आप तभी भी नहीं भिड़ोगे, तभी भी नहीं भिड़ोगे, तभी भी नहीं, उसमें आपकी नुकसान ही नुकसान है, आपकी घाटा ही घाटा है ना, हानि हानि है आपकी, प्राप्ति रत्ती भर की नहीं होगी। जो आपने जमा करके रखी सब अपने लुटा दोगे। तो ऐसा कौन सा लड़ाई है जी जिससे मैं अपने लुटाने के लिए आया। इतना बुद्ध थोड़ी हूं मैं, गौड़िया संप्रदाय के भक्त होने के नाते मैं अपनी चेतना, अपनी भावना, अपना भक्ति लुटा दूं, है ना। पागल हूं मैं, है ना। मैं उन्माद हो गया क्या ना, मैं क्या क्या बोलेंगे लोग, सचमुच। तो हमेशा अपने मां करके रखना, वैष्णव से कभी भी नहीं भिड़ो, कभी भी नहीं। 100 कारण बने, 100% कारण, तभी भी आपको उसको उससे बच के निकल के जाना, चतुर आपको बननी पड़ेगी, है ना, चतुर बन। और दीक्षा के बाद, भौतिक साधनों के बाद समस्या आएगा कहाँ, तो उसे नहीं आएगा, कर्मी लोग आपको छू भी नहीं पाएंगे, उनको तो इतना सामर्थ्य नहीं है। आपको दो चार गाली गलौज भी कर दे, कुछ बोल दे, आपको लगता है तो कर्मी, आपको आपको पता है जी इन लोग मोल नहीं समझ,
भिड़ने की सबसे ज्यादा संभावना आपस में होगी, भक्त जनों में से होगी। एक भक्त दूसरे भक्त की टांग खींचेंगे और नीचे गिराएंगे, करने की प्रवृत्ति होगी और पूरा पूरा चांसेस होगी। आपको इससे बचना है, इससे बचना है, और ये होने ही वाला है। विकसित होते ही भक्ति संचालन के अनर्थ निवृत्ति के स्टेज में तो बिल्कुल रंग लेने वाले, है ना, होने ही वाले। तो इससे आपको बचना है, इससे आपको बचना, साधन करना है, स्वस्थ साधन के साथ साथ प्रचार करनी है। और समस्या वैष्णव जनों के बीच में से उठ के खड़ी होकर आएगी, भिड़ना पड़ेंगे आपको, सब वैष्णव जनों के साथ आपको आदान प्रदान करने पड़ेंगे। आप ऐसा नहीं कह सकते जी भाई मैं ना प्रभु जी छोड़ छाड़ के ना गुफा में चले जाता हूँ, शांति से रहूंगा। वो शांति कहीं नहीं है, ऐसा छोड़ नहीं सकते आप वैष्णवों की समाजों को छोड़ नहीं सकते। हाँ, आपको सीखना है कैसे आप रह सकते हो। घाटी की सौदा है तो हर चीज में कमी कमी है, उसमें भी आपको बुद्धि लगा के करना है जी मैं क्या चीज ग्रहण कर सकता, कैसे करके मैं इस विपरीत परिस्थितियों में मैं प्रचार कार्य चला पाऊंगा, मैं अपने साधन को बचा पाऊंगा। यहाँ तो जंग छिड़ा ही हुआ है, माया ने जंग छिड़ दी, कली ने जंग छिड़ के दिया, है ना। और वो जंग और वो चीज भक्तों के बीच में है, अभक्त जनों के बीच में नहीं है। आपको कर्मी के साथ लड़ना नहीं है, आपको लड़ना तो भक्त जनों के बीच में से। अभी मैंने कहा भक्तों से भिड़ना नहीं है, किंतु सारी लड़ाई आपके भक्तों के बीच में से उगेगी, जागेगी। आपको लड़ना नहीं है, आपको आवरण बनाना है। आपको वो होता है ना अभेद्य, है ना, बर्मा उसको बोलते हैं, आपको कवर, है ना। तो फौज में आपने देखा ना, उसके कपड़े मापड़े आपने देखा ना कैसे, गोली वोली नहीं लग सकता है, तारवाल नहीं काट सकते, तीर से नहीं बीत सकता, ऐसे पोशाक पहन के जाता है रहता है ना। आजकल तो इस तरह से है जो एटॉमिक बम भी फट जाए तब भी वो उसको टच नहीं कर पाएंगे, उस तरह से पोशाक आशाक पहनता है। तो आपको उतनी आवरण डालनी पड़ेगी, और ये आवरण कब संभव है, ये कहाँ से मिलेगी, ये आपके साधन से मिलेगी, आपके साधन से, आपके नाम जप से प्राप्ति होगी। आपके नाम जप अद्भुत है ना, नाम जप में अपने पूरे लालसा है ना, तो ये सब बड़ी से बड़ी समस्या वैष्णव जनों के बीच में से आपने तो चुटकी से निकल के चले जाओ, आप कहोगे छोड़ो जी, कल मेरे को जपना है ना, इसमें क्यों पढ़नी है मेरे को, है ना। ना 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 ना, ना वो ना करना मेरे, ठीक है। आपके साधन आपको आपकी कवर अप कराएंगे, आपके आवरण प्रदान कर देंगे। इसलिए साधन को छोड़ के आपने प्रचार करने लगोगे ना, बिल्कुल उलझ जाओगे, बिल्कुल उलझ जाओगे, 1 सालों में उलझोगे, 6 महीने में उलझ के घुटने घुटने तोड़ के बैठ जाओगे। तो मेरे से नहीं होगा प्रभु जी, प्रचार वचार नहीं होता, बड़ी समस्या है इसमें, अनेकों लोग टांग खींचते हैं। मैं अच्छा करने जाता हूँ तो अच्छाई के दिन तो रही नहीं, वो तो गाली गलौज करता है। गाली गलौज करता है, माने अब आपने कवर अप नहीं हुआ, जो जिन्होंने कवर कर लिया ना अपने, बस गोली आए, फूल माला आए, प्यार आए, दुश्मनी आए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके कवर उसको बचाने वाला। तो इस तरह से साधन करके आपने को एकदम तैयार करना। रोज रोज आपको पता है प्रचार करने निकल रहा हो ना, यहाँ भिड़ने की चांसेस 100%, 100% भिड़ेंगे आप, है ना, पूरी पूरी चांस है। आप ऐसा नहीं सोचते हो जब भिड़ जाएंगे तब देखा जाएगा क्या करूंगा, नहीं, आपको पहले सोच लेना, इसमें तो पूरा पूरा चांसेस है। किंतु तभी भी कि मेरे को प्रचार भी करनी है और हमको अपने को बचा के निकाल के भी ले जाना, क्योंकि मेरे आगे भी प्रचार करनी है मेरे को। आज ही मैं भीड़ भर जाऊं हाथ पांव तोड़ लूं और बैठ जाऊं तो वो नहीं होगा, तो वो भी आपको करें, वो भी आपको करें।
तो जो समस्या आपके पास खड़ी होगी वो वैष्णव जनों के बीच में से आएंगे। आप कहोगे प्रभु जी वैष्णव लोग ही ऐसे करता है, भक्त लोग ऐसा करता है, अब हम क्या करेंगे, भक्ति छोड़ देते। ऐसे कभी भी मत बोलना, हमें कभी मत बोलना ऐसा, कभी मत बोलना प्लीज। जो भक्ति छोड़ देते, सारी समस्या मैंने आपको बोल रहा हूं ना, भक्त जनों से बीच में उठ के आएंगे। माया ने आपको परीक्षा लेने चलेंगे ना, तो परीक्षाओं की मात्रा, आपकी एग्जामिन की मात्राओं की, क्वेश्चन पेपर टफ 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 करेंगे, है ना। होता ना क्वेश्चन पेपर टफ होती है ना, आप जानते हो ना, सब आप पढ़ने वाले बच्चे पढ़ाकू जन हो, तो टफेस्ट होगी, है ना। तो आपके पास चैलेंज एक से एक होगी और वो भक्तजनों को बीच में से उठ के आएगी, है ना। तो आपको समझना है जी, अब मेरा पेपर थोड़ा कठिन होने वाला है ना, कठिन है पेपर, तो थोड़ी पढ़ाई अच्छा होना चाहिए। साधन आप बढ़ाना, साधन बढ़ाना नहीं है, साधन में प्रगति करना आपको प्रथम उद्देश्य है। शोभे की समय की कृष्ण प्रेम साधन से प्राप्ति होगी, प्रचार से आनंद की प्राप्ति होगी, भगवान कृष्ण की कृपा भरपूर प्राप्ति होगी प्रचारों से। किंतु प्रचार करते जाके आप अपने टांग मांग तोड़ा लोगे और 1 साल के प्रचार के बाद बैठ जाओगे, तो और कितने साल तक जियोगे, वो उस सालों में क्या करोगे आप, है ना। तो उससे तो अच्छा था 1 साल प्रचार करते जगह टांग मांग मत तोड़ा। आपको लंबी दिन तक प्रचार करनी है, जिस दिन सांस छोड़ोगे संसार तब तक आपको प्रचार कर, उसके लिए सामर्थ्य बना के रखना आपको, समझे। उसके लिए आपके साधन ही आपको सामर्थ्य बना के देंगे। अच्छा साधन, अच्छा साधक है आप, उतनी अच्छी प्रचारक हो गया, उतनी अच्छी, खूब अच्छी तरह से आप सुनते हैं, उतनी अच्छी तरह से आप बोल पाए, उतनी अच्छी तरह से बोल पाए। कृष्ण प्रेम हृदय में है तो ना आप दे पाएंगे। आप कोई भी बात बोलेंगे ना, उस व्यक्ति चुंबक की तरह ग्रहण कर लेंगे, वो आकर्षित हो ही जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे, है ना। चक्रवर्ती पाद कहते हैं भक्ति आपके हृदय में है, भक्ति देवी, वो प्रभावित हो ही जाता है, उसको आप रोक नहीं पाओगे। तो आपको प्रेम इकट्ठा करना है। गोलोक में नहीं है हम इस समय, भौतिक संसार में है। ये जगह कलम से कड़वी पना है, यहाँ एक दूसरे को प्रतिस्पर्धा है, प्रतिद्वंदी है, और हर तरह के चांसेस है ऐसा स्थिति उत्पन्न होती, जहां मेरे भी कुछ, मैं ठीक ठीक भी हूं तभी भी लोग मेरे को खींचता ही है। तो हर तरह से विपरीत परिस्थिति होगी, है ना। समस्या बड़े से बड़े होगी, सबकी एक ही उत्तर है, आपकी साधन, और साधन में से सर्वोपरि आपके नाम जप, सर्वोपरि आपके नाम, माने नाम जप में आपकी सब समस्या के प्रश्न के उत्तर होती है। आप देखोगे ना, जब नाम जप ही सब चीजों की उत्तर ही होगी, भौतिक समस्या हो या आध्यात्मिक समस्या हो। तो नाम जप में आपको दिनों दिन प्रगति करनी पड़ेगी, तो फिर कोई समस्या नहीं। प्रचार करते समय आप सावलील होंगे, सहज होंगे, सरलता होंगे, कभी आप विफल होंगे, कभी सफल होंगे, तो आपके मनों में क्षोभ उत्पन्न नहीं। अनेकों रास्ता चल के मैंने एक गांव में गया, एक भी भक्त नहीं हुआ। आप कहोगे ना प्रभु जी आपने क्यों भेजा था मेरे को वहां पर, देखो मैं मर गया, सुबह से चलना शुरू किया, शाम तक पहुंचा, बुक्स दिया, मैं अपने फैन निकल आए, मैं बोलते बोलते मैंने माला जपना सिखाया, प्रसाद धो के ले गया, बुक्स ले गया, नहीं हुआ, एक भी लोगों ने नहीं किया, कुछ नहीं किया, कोई बात नहीं, है ना। होता है ना प्रश्न ऐसा, प्रचार आप करोगे ना, सब लोग प्रचार आप करना शुरू किए ना, करोगे आप, करते करते विफल होंगे, किसी किसी दिन सफल होंगे, किसी दिन तो खूब नाचोगे, प्रचार हो गई आनंद प्राप्त, किसी दिन नहीं होगी, मनों में ग्लानि होगी, मनों में क्षोभ उत्पन्न होगी, मन में थोड़ी पीड़ा होगी, मैंने नहीं कर पाया।
ये ना आनंद से भी अच्छा है। मैं आपको समझाने के प्रयास करता हूँ। हमारे गौड़िया संप्रदाय में एक रस है, रसों की बात आती है, विप्रलंब। विप्रलंब है ना, ये शब्द आपने सुने होंगे, सुनते भी रहेंगे और पूरे जीवन भर आप समझते भी रहेंगे इसको। और उतना सुनने के बाद भी आपको लगेंगे ये मैं नहीं समझता, ये चीज तो समझ में आता ही नहीं, ये तो बड़ी भारी लगता है। फिर सुनोगे फिर लगता अब समझ में, फिर आपको नहीं समझ में। ये है ये है चीज महाप्रभु की दान है हम सबों के। विप्रलंब रस आदि। विप्रलंब क्या है? कृष्ण प्रेम नहीं है हमारे जीवन में भी, कृष्ण भक्ति भी नहीं है, कृष्ण को भी मैं देख नहीं पा रहा हूँ। कृष्ण दूर है, बहुत दूर है, बहुत दूर है। चले गएगा मथुरा, वृंदावन छोड़ के मथुरा चले गए, मथुरा से द्वारका चले गए, है नहीं, देख नहीं। किंतु मैं ढूंढने की प्रयत्न कर रहा हूँ, मैं प्रेम प्राप्ति के प्रयत्न कर रहा हूँ और मैं विफल हो जाता हूँ। पूरे रात दिन करने के बाद भी मेरे को कुछ नहीं दिखाई दे रहा, कुछ नहीं संभव। और फिर दूसरे दिन फिर मैं फिर प्रयास करता, है ना, मैं फिर प्रयास करता और आशा बनी रहती है। आशा बद्ध समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि, है ना, आशा रहती है मिलने वाला दिन मिलेंगे, मिलेंगे तो सही। कृष्ण मिलोगे ना, कहीं तो मिलोगे, कहीं तो गोवर्धन के तलाटी में मिलोगे, जमुना जी के तट पे होंगे आप, भांडीर बनू में आपको देख पाऊंगा, नहीं देख पाऊंगा कृष्ण तो किसी गांव में प्रचार करते समय किसी भक्तों की टोलियों के पीछे आप छिपे तो होंगे, क्या पता आपके चरणों को देख पाऊं, आपके नुपुर के ध्वनि सुनाएंगे, है ना। अनेकों अनेकों भक्त जनों के साथ चलते समय, रास्ता तय करते समय, हे कृष्ण आप छिपते होंगे तब भी दर्शन होगी तो जरूर कृष्ण, होगी तो जरूर। तो विफलता पूर्णता से ज्यादा आपको प्राप्ति कराती है। आप सब लोग भौतिक संसार के में देख लेना, भौतिक संसार की विफलताओं में चुभन होती है, उसमें एक पीड़ा होती है, ना पाने की एक बहुत ही ग्लानि होती है। आध्यात्मिक जीवन में प्रचार करते जाके नहीं कर पाए ना, वो चुभन में एक मिठास होगी। आप देखना दोनों में भेद होती, भेद होती। हमने नहीं कर पाया, आप प्रभु जी को आके रिपोर्ट करोगे ना, प्रभु जी नहीं हो पाया, नहीं हो पाया, नहीं हो पाया। आप बोलोगे ना प्रभु जी नहीं हो पाया, नहीं हो पा रहा, कर ही नहीं पा रहा, हो नहीं रहा है प्रचार, है ना। आप कहोगे और आप जब विफल हो रहे तभी बोलना शुरू करते हो, मेरे से आप दूर रहोगे, राधे श्याम सुंदर प्रभु से दूर हो, फिर आप बोलते हैं प्रभु जी हो नहीं रहा, हो नहीं रहा, क्यों नहीं हो रहा। फिर गुरुदेव को याद करोगे, फिर हमारे आचार्य जनों को याद करोगे, फिर आप कुछ ना कुछ करो, कोशिश करोगे कि हो क्यों नहीं रहा, हो क्यों नहीं रहा, ये कृष्ण क्यों नहीं कर पा रहा। तब कृष्ण बड़ी बहुत ही याद आएंगे आपको, उतनी याद तो मिलन में ना आए जितने आपके विरह में हो। रास्ता चलते समय काश इस गांव में जा रहा हूं ना, कोई एक भक्त तो एक माला ले लो, है ना, दया करो कृष्ण, कृपा करो, गुरुदेव आप कृपा करो, आप करो, कोई मेरी बात थोड़ा सुन ले, है ना। आपका बात सुन ले, क्यों वो लोग क्यों सुनेंगे आपको, बाध्य नहीं है वो लोग सुनने के लिए आपको, है? आप ऐसा क्या चीज दे सकता जो वो कर ले, हो सकता है आप अच्छी चीज भी देना चाहते किंतु उस स्थिति में नहीं हो वो लोग, उस धरातल में भी नहीं, तो हो सकता है आप बात ना भी सुनेंगे, किंतु आप तो पुकारोगे ना, आप तो अनुभव करोगे, आप प्रार्थना करोगे। तो विफलों में जितनी प्रार्थनाएं होती है ना, प्राप्तियों में उतनी प्रार्थनाएं नहीं होती, है ना। ये विप्रलंब रस है, ये विप्रलंब रस है। कृष्ण हमारे सब आचार्य रोते विलखते हुए दिन बिताए। कृष्ण तो है ये वृंदावन में किंतु दिख नहीं रहा, दिख नहीं रहा, दिख नहीं। हे कृष्ण गोवर्धन के तलाटी में, जमुना जी के तट पे, किसी घाट में, कहाँ हो कृष्ण, हम तो ढूंढ ही रहे, पूरा जीवन ढूंढे, पूरे जीवन ढूंढे। आप कहोगे एक दिन दो दिन महीने में, पूरा जीवन जब तक जीवित रहे ढूंढती रहेगी, है ना। आप सोचो गोपी जनों ने रोते ही रहे कृष्ण के बिना वृंदावन, रोए 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 रे, खूब रोए। प्राप्ति तो है ही नहीं, आप सोचोगे क्या प्राप्ति ही नहीं है यार,
है ना? कि तो प्राप्ति तो हो ही होगी ना, नहीं तो कैसे रो सकता है, पूरा जीवन धारण कैसे कर सकता है ना? प्रचार करते समय आप विप्लव रसों में हैं आप, है ना? आपकी प्राप्ति हो जाए, मिलन हो जाए, आपको कोई किसी जगह में अपने प्रचार कर पाए, लोग बन गया, तो मिलनों की स्थिति कृष्ण ने कृपा की, आपके आनंद होगी, बिल्कुल आनंद होगी, किंतु वो आनंद की तीव्रता उतनी ना होगी, पूर्णता उतनी ना होगी जितनी आपकी चुंबन में होती, चुंबन में होती, चुंबन में। मेरे नहीं करता, मेरे को नहीं करना है, तो जिसे और पूछना है, भक्तजनों से पूछना है, कुछ सहायता लेना है, कीर्तन नहीं हुआ होगा, नाम जप की महिमा नहीं वर्णन नहीं होगी, नाम जप ठीक से नहीं हुआ, मेरी साधन में कमी होगी, तो हर तरह से आप हर कोने को झांकोगे, आप देखोगे जिनमें कमी कहाँ है ना? तो ये आपकी विप्रलंब रसों की आस्वाद नहीं है ना? तो इसीलिए गौड़ीय संप्रदाय के भक्त होने के नाते विफलता हमारी जीवन की अमृत की तरह होती है ना? आप सोच नहीं रहे हो उसको, किंतु आप सोचना, आपने मनन करना है इसके ऊपर, इसमें आपकी पूर्णता है, हृदय को भर डालती है, आपकी कमियों की पूरा कराती है ना? किस चीजों में मैंने कम था, मैं बोलने में मैं कम हुआ था, मेरे वचनों में कड़वाहट था, या गुरुदेव ने कृपा नहीं की होंगे, या मैंने पूरे सामर्थ्य नहीं झोंका होगा, मैंने प्रार्थना नहीं कर पाया, मैं शुरुआत करते समय में अपने आचार्यों जनों को याद कर पाए था, या मैं और क्या करूं, है ना? आप विफल होके जब वापस आ रहे हो, जब रास्ता तय कर रहे हो, तो आप सोचने के लिए बाध्य होंगे, आप बिल्कुल बाध्य होंगे, वो पले, वो क्षण, वो आपके कृष्ण भावना भावित थे, और 100% कृष्ण भावना भावित है उस समय आप, क्योंकि आपके हृदय में पीड़ा है, एक क्षोभ है, हो नहीं पाया, उसके लिए आपके एक आपकी ग्लानि है ना? एक पश्चाताप है, पश्चाताप है ना? सुधारने की एक रास्ता आपने तय कर रहे हो, आप चले नहीं जा रहे हो, आने वाले दिनों की रास्ता तय कर रहे हो, यहाँ तो हो नहीं पाए, हो नहीं पाए, इतने समय आपके ले लेंगे ना, 24 घंटे की कृष्ण भावना भावित रहने की हमारी चुनौती है ना? गौड़िया संप्रदाय के भक्तजनों के पास ये चुनौती रहती है, कितने घंटे की भक्ति है आपकी, 2 घंटे की, 3 घंटे की, 4 घंटे की, 10 घंटे की, 12 घंटे की, 16 घंटे की, ऐसे करके मात्रा बढ़ाती है ना जो साधु संत जन, साधक जन, तो आपके पास चुनौती है ना? कि कितने घंटे आपने कृष्ण भावना भावित रहो, विफल में जितनी कृष्ण भावना भावित होते हैं ना, सफल में उतने घंटे की कृष्ण भावना भावित नहीं होते, आप नहीं होंगे, है ना? आप तो फोन करोगे, आप सोचोगे, आप मनन करोगे, लोगों से पूछोगे, हुआ नहीं यहाँ पर, प्रचार विफल चले गए, विफल चले गए। हमने किसी किसी जगह में हम जाते हैं ना प्रचार में, तो बाद में हम विश्लेषण करते, बातें करते हुए आते हैं, तो जिसे जे यहाँ पर हुई नहीं, किसी वजह से नहीं हुई, कारण अनेकों कारण हम विश्लेषण करते हैं, इस वजह से नहीं हुआ, यहाँ नहीं हुआ, आगे हमने इस तरह से करनी है, इस ऐसा ऐसे, है ना? विश्लेषण होते, निरीक्षण होता है, तो उस समय हम बिल्कुल कृष्ण भावना भावित रहे, और सब कुछ जब आप देखोगे मेरी सामर्थ्य अब कम पड़ रही है, तो फिर प्रार्थनाओं के ऊपर निर्भर करते हैं, कृपा के ऊपर निर्भर करते हैं, वो तो फिर आपकी विप्रलंब रसों की आस्वादन है, विप्रलंब रसों की आस्वादन सब मिलेंगे, और भरोसा बढ़ती है, आपकी भरोसा बढ़ती है। भौतिक संसार की विफलता आपको डिप्रेशन में डालेंगे, आपको पीछे धकेल के ले जाता है, आप हरा हुआ मानोगे। आध्यात्मिक क्षेत्र में विफलता आपके हाथों में खजाना मिलती है ना? आपके इसमें दोनों चीजों में आपकी विन विन सिचुएशन है, मिल गया, हो गया, तो हो गई, नहीं हुई तब भी आप जीता हुआ है, क्योंकि आप कृष्ण भावना भावित हुए, सोच रहे हो, मनन कर रहे हो। मैंने प्रचार नहीं कर पाया, इस जगह में प्रचार हो नहीं पाए, मेरे द्वारा हो नहीं, संभव नहीं हुआ, कारण क्या क्या है,
क्या सामर्थ्य जुटानी है, किन लोगों की सहायता लेनी, किस तरह से मेरे को करनी। आप सोचोगे ना, मनन करोगे ना, वो कृष्ण भावना भावित है, तो आपको प्राप्ति है। आपको फिर घंटा मिनट जोड़ना नहीं पड़ता, आप ना बिल्कुल रचे पचे रहते हो, है ना। वो प्रभु जी एक बार टूट गया ना, जी प्रभु जी प्रचार तो हो ही नहीं रहे, इससे क्या करूं, जोर लगाऊं, क्या करूं, रात दिन करूं। मैंने बोला आप अभी कर क्या रहे हो, आप भौतिक संसार के काम काज आपको ज्यादा हावी हो गया तो हो सकता। कहते नहीं, मैं आप इसी में मन लगाता हूँ, इसी में ही सोचता हूँ, इसी के बारे में सोचता हूँ। तो मैंने बहुत अच्छा है, फिर तो आप कृष्ण भावना भावित हो गए, उसी के बारे में सोच रहे तो हो ही जाएगा, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, एक दो भक्त तो बन ही जाएंगे। श्रील प्रभुपाद पूरे इस्कॉन बनाने के बाद और पूरी प्रचार करने के बाद ये कह सकता, मेरी प्रयास में इस धरती में एक भक्त कृष्ण भक्त बन जाए तो मेरी प्रयास सफल है। जब श्रील प्रभुपाद ऐसे बोल सकते हैं तो हम सब छोटे मोटे प्रचारक जन, हम तो बिल्कुल बोल ही सकते हैं कि नहीं। एक भक्त, एक व्यक्ति भक्त बन जाए, हमारी प्रयास में तो क्या प्राप्ति है ना। तो विफलता आपको खजाना प्राप्ति कराता है, सफलता आपको आनंद की मात्राओं को, आपकी कृष्ण भावना भावित की मात्राओं को कम कराती है। आप तो दम्भी हो सकते हो, अहंकार बढ़ सकता है आपकी, उधार की तरफ घाटा आपकी चांसेस ज्यादा है प्राप्तियों में, ना प्राप्तियों में आपकी खजाना लग सकता है लग सकता है ना। गौड़िया संप्रदाय में हम है ना, महाप्रभु ने इतनी सुंदर शिक्षाएं हमारे लिए है ना, आप कभी मायूस नहीं हो सकते, कभी भी नहीं, हारा हुआ हो ही नहीं सकते, आप हारा हुआ नहीं सकते। प्रभु जी मेरे को कह रहे थे, नाम नहीं लेता मैं, राधा श्याम सुंदर प्रभु जी, एक भक्त ने कहा था प्रभु जी हो नहीं रहा, मैंने सालों साल प्रयास किया, हो नहीं रहा। तो मैं आपको कैसे लगता है ना, मेरे दिल में चुभन है, एक क्षोभ है, मैं हो नहीं रहा, मैं पूरे प्रयास करता हूँ। देखो प्रभु मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं ना बुक लेके खड़ा होता हूँ, मैं अपने अपने तरफ से मेरी पूरी प्रयास है, ये तो होता ही नहीं, लोग लेता ही नहीं। तो मैंने कहा दुख किस चीज की आपकी, आप जब खड़े होते हो कृष्ण भावना में तो आप प्रयास करे, प्रयत्न करे, पूरे शक्ति निछावर करे, आपको पले और क्षणे तो बीत रहा है, सफलता हम एक दिन हो ही जाए, बिल्कुल हो जाए। उसके लिए है ना प्रयत्न प्रयास तो हम कर ही रहे। ये प्रयास और प्रयत्नों के दिनों में भी हम कृष्ण भावना भावित है ना। कृष्ण भावना मैं कर्मी थोड़ी हूँ, कलमस थोड़ा है, हाँ चूभन है, बुक्स नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर पा, भक्त को माला नहीं दे पा, चूभन है, चूभन चूभन। ये चूभन मीठी चूभन है ना, मिठास उत्पन्न करता है ना, मिठास उत्पन्न करता। प्रचार के बाद में हमेशा ऐसे सोचता, मनन भी करता, मिठास उत्पन्न करते, विफलताओं में मिठास है। इस तरह से आप सोचोगे ना, कभी आपकी मानसी नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। जो भी प्राप्ति हुई वो तो आपकी गुरुदेव की है, नहीं मैं कर पाया, मेरी कमी है, मैं अपना प्रयत्न और करूंगा, प्रयास और करूंगा और अच्छी तरह से करूंगा, मैं साधन बढ़ाऊंगा, श्रवण बढ़ाना है। मेरे को एक भक्त ने कोई टिप्स सिखा दो, मेरे को टिप्स सिखा दो कैसे प्रचार करता है। तो मैंने कहा प्रभु जी टिप्स क्या टिप्स है कुंजी क्या है, कुंजी तो वही है जो हमने सीखे, जो आपने संप्रदाय में आते समय सीखे, दीक्षा से पहले सीखे, दीक्षा के दिनों में सीखेंगे, दीक्षा दीक्षित होके सीखेंगे, वही हमारे श्रवण विधि, वही हमारे टिप्स है, हमारी साधन हमारे टिप्स है, हमारे उत्साह हमारे टिप्स है, हमारे प्रचार करने के ऑप्शन नहीं है आपके पास, देयर इज नो ऑप्शन एट ऑल। मैं प्रचार कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, वो ऑप्शन नहीं है आपके पास, प्रचार करना है। हाँ सफल होना विफल होना वो अलग बात है, कर्म करने के अधिकार आपके पास है, उसके फलों की चिंता तो आप करोगे ही नहीं, है ना। वो करने जाओगे तो कृष्ण के कामों में क्यों हाथ डाल देते हो, उसको करने दो ना, बहुत बड़े व्यक्ति है, गुरुदेव को करने दीजिए, आचार्यों जनों को करने दीजिए। प्रचार मेरा अधिकार है,
वो मेरे को करनी करनी, सफल होंगी या विफल होंगी वो मेरे को नहीं पता, किंतु करते समय मैं पूरे शक्ति निछावर करूँ और हर तरह से उसको अच्छा करने के लिए पूरा प्रयास करूंगा। तो इसलिए विफलता मीठी चुभन है, नहीं मीठी चुभन। हम अनेकों पूरे ट्रेन वापस आते समय मैं जितनी कृष्ण भावना भावित रह पाता, जिस दिन विफल होता है, मन किसी वजह से आशा की जैसा प्रचार नहीं हुई, थोड़ा सा चुक गए, तो पूरे रास्ते सोच के आते थे अगले बार और प्रयास करेंगे, हमको प्रयत्न कर। तो ये है, मैंने सोच रहा कार्तिक के महीने में आप सबों को आप सबों के साथ होते हैं। मैं आज संडे के दिन होता, तो ये मेरी अपनी भावना भी है और मेरी आप सबों के साथ में शेयर कर पाया। जिस चीजों को मैं समझाने के लिए कोशिश किया, हो सकता मैं ठीक से नहीं समझा पाया होगा, किंतु आप इसको इस रास्ते पे हमको सबको चलना है। हमारे रूपानुरूप जन है, हमारे आचार्य जनों ने यही सिखाए हमको, है ना? हमको हारना नहीं, हारने में भी जीत देखना है हमको, है ना? मीठी चुभन है इसका, मीठी चुभन, ठीक है ना? और एक चीज जो मैंने जो बताया, भक्त जनों के बीच में से ही आपको भक्त जनों के साथ ही लड़ना पड़ेगा। लड़ाई भक्त जनों के साथ ही, परमी के साथ नहीं आपकी, है ना? तो आपको कितनी आवरण डालनी पड़ेगी, कितनी सावधानी बरतनी पड़ेगी। जो भक्त तो आपको बचाने वाले हैं, उन्हीं के साथ भिड़ने की 100% चांसेस हो गए, तो आपको कितनी सतर्क होनी है। ये पॉइंट में एक जोर देना आपको। एक और पॉइंट मैंने बताया था, दोनों चीज साथ में करना आपको, साधन और प्रचार साथ साथ चलेंगे। एक को कम करके दूसरे को आप बढ़ा नहीं सकते हो, दोनों में पूरे वेटेज डालने पड़ेंगे, है ना? तो 50-50 वेटेज हो गया ना आपका। तो ऐसे आप मानो, मतलब दोनों में बराबर की ओजन देनी पड़ेगी, है ना? साधन में भी और प्रचार में भी, और बराबर होनी चाहिए। एक को बढ़ा के एक को घटा के आप सामंजस्य नहीं कर पाओगे, दंड में रहोगे। ये पॉइंट था। हरे कृष्ण, धन्यवाद नाम से श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त जनों की जय, निताय गौर प्रेमानंद हरि बोल। हरे कृष्ण, धन्यवाद। तो आप सब लोग ऐड कर सकते इसमें और भावनाओं व्यक्त कर सकते, कोई प्रश्न है तो पूछ भी सकते। हरे कृष्ण, बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। बहुत ही जरूरी चीज है आपने हमको बताया है, जो चीजें हम लोग शायद भक्ति में आगे बढ़ते बढ़ते भूलने लगते हैं चीजों को। याद आपने बिल्कुल याद दिलाया कि चीजों को हमें कैसे मैनेज करना है भक्ति में। एंड प्रभु जी, एक प्रश्न ये था मेरा कि जैसे हम मटेरियल वर्ल्ड में रह ही रहे हैं और हमें इधर के काम भी सब करने हैं, तो उस टाइम में हम कैसे मैनेज करें? क्योंकि जो भक्त हैं हमें उनसे द्वेष नहीं करना, हमें उनसे प्रेम से करुणा, और वो अगर करुणा हम लोग प्रैक्टिस में लाते हैं तो धीरे धीरे करके मटेरियल में भी हमारी करुणा बढ़ जाती है, हम लोग विनम्र हो जाते हैं। तो वहां पर फिर हमें दबा दिया जाता है, कुछ कुछ चीजें वो गलत भी नहीं है सही भी है, तो भी हमें बहुत डाउन कर देते हैं लोग। तो उस चीज में हम लोग कैसे मैनेज करेंगे उसे, कि बाहर के लोगों से कैसे बचें इन चीजों से, हमें किसी चीज में ऐसे ना कर पाए? क्यों बाहर तो बोल्ड बनना जरूरी है, तो प्लीज थोड़ा गाइड। हरे कृष्णा। यस, जो सदाचार वृत्ति है, जो आपने सीखे हैं, जो आप दूसरे को सिखाते हैं, वो आपने प्रयोग भी करोगे अपने जीवन में। और हमारे पास दो है, एक तो आध्यात्मिक क्षेत्र है और एक भौतिक क्षेत्र होगी, और ये दोनों क्षेत्र वो हमेशा ही रहेगी, वो हमेशा ही रहेगी। ऐसा नहीं है कि इस भौतिक संसार में हम रहते हुए हमेशा ही हमने आध्यात्मिक क्षेत्रों में रहेंगे, है ना? हो सकते कर पाएंगे, हम करते करते महात्मा जन पूरे आध्यात्मिक हो जाता है, किंतु हम साधक जन है, साधना कर रहे हैं, तो हमको बुद्धि लगानी पड़ेगी। व्यवहार है ना, जे भूते कृष्ण से बड़ा चतुर, वो चतुरता से आपको व्यवहार करनी पड़ेगी, है ना?
जो नम्रता विनम्रता आपने वैष्णव जनों के साथ व्यवहार करते समय सीखे हैं, वो आपके खूनों में होंगे, आपके गुणों में होंगे, तो भौतिक जीवन में भी आप उसकी पालन करोगे, है ना। आपको ऐसे जाने अनजाने आपको रुखीपना नहीं ग्रहण करना चाहिए। जिसको भी मर्जी गाली गलौज नहीं करना, वो तो सब हम करेंगे ही। हाँ, दूसरे लोग मेरे को बेवकूफ बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, मैं भक्त होने के नाते उसकी बातों को तो आप समझ जाओगे। तो आपको बचने की जरूरत है, आप बचने के लिए प्रयास करोगे, किंतु अपने गुणों की परिवर्तन नहीं करोगे, अपनी भाषाओं की परिवर्तन नहीं करोगे, अपने व्यवहार की परिवर्तन नहीं लाओगे, आप अपने को बचाव करोगे, है ना। बुद्धू नहीं बनोगे। कर्मी लोग आपको बुद्धू बनाएंगे भक्त समझ के, है ना। वो नहीं मानो कि जैसे आप गले में कंठी है, आपके माला है, तिलक धारण के, धोती कुर्ता पहन के और बाजार में निकल गए और कोई सामान खरीद रहे हो, भक्त तो देख के अपने 5 रुपए के सामान को 500 रुपया बोलेगा और आप ओहो तो करुणा है मेरी तो भाई दे देते हैं, वो नहीं है, वो नहीं करोगे आप, है ना। आपको आप करुणा है, मैंने करुणा सीखा और हम व्यवहार करते समय बहुत अच्छी व्यवहार करूंगा, तू मैं नहीं करना, इन लोगों से झगड़ना करना नहीं है, वो नहीं। आपको देखना है कि इस सामान्य चीजों की इतना वैल्यू क्यों बता रहे होगा, तो आपको पता होना चाहिए ये मेरे को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बेवकूफ नहीं बनना और उसके साथ साथ आपके व्यवहार खराब भी नहीं करना, तो आप कहो कि ठीक है मेरे को आप रखिए, मेरे को नहीं करना लेना, है ना। तो कैसे बुद्धि करके उस परिस्थितियों से आप बच सकते हो, बचाव करने के लिए आपके पास सारे अस्त्र हैं, आपकी सारी शिक्षाई है, आपकी दीक्षाई है, आपकी सब कुछ, आपकी आपकी बुद्धि है, उसके आपने प्रयोग करोगे, वो प्रयोग नहीं छोड़ोगे। और वो कथा आप जानते हैं ना, नारद जी चले जा रहे हैं तो देखते हैं एक सांप बिल्कुल मरा पड़ा है और गांव के बच्चे इसको पत्थर मारता करता है, तो है ना, और तो इस तरह से है ना। तो वो देखे, पहले जाके देखे जो सांप के वजह से गांव के लोग बहुत डरा हुआ है ना। बच्चे बच्चे वो खेलना मिलना सब छोड़ दिया, वो किसी को देखते डांसता था, है ना। वो कोई गलतियां करे ना करे, तो नारद जी ने उसको समझाया। भाई नारद जी जैसा साधु संतों की शिक्षा तो समझ गया, नारद जी के दर्शन से ही उनके प्रभाव पड़ गए उनके ऊपर, तो उन्होंने उनको लेक्चर दे दिए, समझा के चले गए जी आपको वैष्णव होना चाहिए, आपको सहन करनी चाहिए, सहनशीलता बढ़ानी चाहिए। तो समझ गया, एज इट इज ले लिया, सहनशीलता बढ़ानी चाहिए। अब वो काटता नहीं है किसी को और किसी को कुछ नहीं करता, तो बच्चे लोग देखा ये सांप है क्या है, मारो इसको, पत्थर खूब मारे, पत्थर मारे, कुचल ले, जो मर्जी करे, वो मरने ही वाले हैं। फिर नारद जी दोबारा उधर के रास्ते पे चले, तो वो तब देखे जो उनका शिष्य कैसे, देखो तो उसका शिष्य तो मरा पड़ा है, बिल्कुल मरने ही वाला है ना। तो नारद जी की तो ऐसा हालत क्या है, कहता आपने तो शिक्षा दी विनम्रता, है ना, सहन करने की शक्ति, मैं सहन तो कर रहा हूँ, मैं विनम्र बन रहा हूँ, मैं तो आज किसी को डांटता ही नहीं, किंतु बच्चे मेरे को नहीं छोड़ता। तो फिर नारद जी ने कहा मैंने आपको डांटने के लिए मना किया, किंतु आप उठ खड़े होकर आपको जो निकालने वाले, आपको डराने की जो प्रवृत्ति था वो क्यों छोड़ दिए? फन फन क्यों नहीं आपने निकाला? फन से बचने के बचाव तो करोगे, अपना बचाव तो करोगे ना कि अपने मर जाओगे। अपने शरीर अपने बचाव करने के तो अधिकार, वो तो अधिकार है, वो तो करोगे ना, वो नहीं करोगे, है ना। तो आप फन निकाल के डसने के लिए वो दिखावटी करो, डांसो मत, डराओ उसको, बीस नहीं उगलो, जहर नहीं डालोगे, मार नहीं दोगे, किंतु डराने नहीं छोड़ोगे, है ना, वो करो। नहीं तो वो तो आपको बचने नहीं देंगे, आपको तो मार ही देंगे, शरीर ही नहीं रहेगा, भक्ति क्या करोगे आप, है ना। तो हम भक्तजनों को बुद्धू नहीं बनना, हमारी प्रचार कर्मी जनों के बीच में है ना। कर्मियों को तो प्रचार करेंगे, भक्त को तो क्यों प्रचार करेंगे, कर्मियों के, कर्मी लोग बिल्कुल बेवकूफ बनाएंगे आपको, हर प्रयत्न 100% प्रयास करेंगे। तो आपको उस समय आपकी शिक्षा, आपकी दीक्षा, आपकी भक्ति, आपकी ज्ञान सब प्रयोग करोगे और प्रयोग करके बचने के लिए प्रयत्न करोगे। आप बिल्कुल गुस्से में तिल मिला हो कि तेरे को तो काट डालूंगा, मार डालूंगा, फोड़ डालूंगा, तो नहीं चलने वाला है। एक आप कंठी धारण किए, गले आपके माला है, धोती कुर्ता पहने हो और रास्ते में आपने पहलवानी कर रहे हो, तो वो भी नहीं चलने वाला, वो भी नहीं चलने वाला।
आपको बुद्धि लगा के आपको बचना है और आपको जानना है इस संसार में धोखे में रहता है लोग, एक दूसरे को धोखा ही देता है, धोखे में चलता है। यहाँ पर यहाँ की सारी वृत्तियां धोखाधड़ी है ना, सब कुछ धोखे में चलता है। तो आप जिस जगह में आप विचरण कर रहे हो उस जगह की गुणावली के बारे में जान लो, तो फिर आपको कोई बेवकूफ नहीं बना पाएंगे। इसकी वृत्तियां ही हैं, एक दूसरे को धोखा देना है, यहाँ पर यही है। भक्त सिर्फ भक्त को धोखा नहीं देता है, उससे सचमुच जो भक्त है तो तब है। भक्त जनों में जो लोग दिखावटी भक्ति कर भी रहे, चोलेपन भी ले हैं, वो भी धोखा देके चले जाएंगे। फिर आप कहोगे प्रभु जी ये भक्त लोगों ने ऐसे किया। मैंने तो जितना भी प्रश्न में सुनता हूँ सब भक्तों के बारे में आता है, कर्मी लोगों ने धोखा दिया बहुत कम आता है, बहुत कम आता है। तो आपको हर पल चौकन्ना रहनी पड़ेगी। आपकी सारी शिक्षाएं, आपकी दीक्षा, आपके ज्ञान सबके प्रयोग करनी है। उस परिस्थिति से बचने के लिए आपने को कवर अप करके निकलना है। आपको बेवकूफ नहीं बनना, धोखा नहीं खाना आपको, है ना, और धोखा देना भी नहीं। धोखा ना खाना ना धोखा देना है, आपको सिर्फ बच के निकलना है। कल सुबह मेरे को जपना है, इन लोगों के चक्कर में पड़ के मैं अपनी चेतना नहीं खराब करनी। बिल्कुल हमेशा आपको याद रखें, आपको हमसे याद रखें। बचने की परिस्थिति उत्पन्न हो जाता प्रभु भगवान की कृपा से एक भक्तों में उतनी चतुरता उत्पन्न हो जाता है, वो पहचान जाता है, वो जान पाता है क्या करनी चाहिए, है ना। इसको कहते हैं थर्ड आईज, है ना, या आपकी फोर्थ आपकी इंद्रिया, है ना। एक भक्त को तुरंत पता चल जाता है जी किन लोगों से मैं बात कर रहा हूं, माने क्या लोग है ये, है ना। आपको बिल्कुल पता चल जाएगा, आप बोल नहीं रहे होगे कि तो आपको तुरंत पता, सामने लोगों की छवि है ना आपके हृदय में जग जाती है, बिल्कुल पता चल जाता है, उसकी भावना पता चल जाती है, सब कुछ पता चल जाता है। आपको बिल्कुल सतर्क हो जाना चाहिए, है ना, सतर्क हो जाना चाहिए, बिल्कुल सतर्क हो जाना चाहिए। तो बुद्धि आपको प्रयोग करनी पड़ेगी और एक भक्त में वो बुद्धि होती है। आपको खोले दिल से आपको व्यवहार करनी पड़ेगी, है ना, और हमेशा सतर्क रहनी पड़ेगी, बिल्कुल सतर्क। धोखा खा जाओगे और फिर कहोगे धोखा देके चला गया, मैं तो विनम्र बनने जा रहा था, अब मैं विनम्र ही नहीं बनूंगा, अब तो मैं कठोर बनूंगा। वो भी नहीं चलने वाला, वो भी नहीं चलने वाला। आप अपने गुणों को नहीं छोड़ोगे, अपने गुणों को रक्षा करोगे, अपने गुणों को प्रिजर्व करोगे, उसको छोड़ोगे नहीं, उसको छोड़ोगे नहीं। प्रिजर्व करना आपके हाथों में, वो तो आप कर ही सकते हो ना, वो तो कर ही सकते हो, वो तो कर ही सकते, है ना प्रभु जी, ये तो हो ही सकता है। अपने को तो बचाव तो आप कर ही सकते हो, नहीं, मूर्ख बोलने से आप बचा सकते हो, धोखा खाने से बच सकते हो, है ना, हर तरह से तो आपको तो पता ही चलता है। और फिर मानो कि तभी भी आपके पास समस्या होगी और आप कृष्ण से पूछो, हे कृष्ण मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूँ, आप मेरे को रक्षा करो, गौनिता से प्रार्थना करो, अपने मेंटर से पूछो, गुरुदेव से पूछो, भक्त जनों से पूछो, ये किस तरह से व्यवहार करना चाहिए प्रभु जी, ऐसे में समस्याओं में होगी और मैं अपनी बुद्धि से इसको मैं उलंघ नहीं पा रहा। तो फिर ददाति प्रतिज्ञाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भूंते भजते चैव षड्वी भक्ति पश्यति, है ना। तो ये भी है ना, ये भी ना। तो आप भक्त जनों से सहायता लेके उस विषम परिस्थिति से आपको बचना पड़ेगा। कर्मी लोगों से कैसे व्यवहार करना हमने तो सीख लिया, आप व्यवहार करना आपको भक्त लोगों के साथ, दीक्षित होते ही आपकी पाला पड़ेगी भक्त जनों के साथ व्यवहार। आपने कौम के लोग होंगे, बिरादारी के लोग होंगे, उसमें धोखा खाओगे आप, उसमें धोखा खाओगे, वो भारी होगी, वो भारी होगी, उसके लिए तैयार हो जाओ आप, वो आपको सीखनी पड़ेगी। दूसरे की तरफ जब प्रहार होगी ना, वो भक्त के वहां से आएगी आपकी, कर्मी से नहीं आएगी। कर्मी को तो आप ऐसे चुटकी से निकल के जा सकते, वो लोग मेरा क्या कर ले, उसको तो मैं पता है इन लोगों को, है ना। आएगी भक्त जनों से है, इसलिए मैंने वो जोर दे रहा था इस आज क्लास में। तो प्रभु जी उसके लिए आपके साधन बचा के रखने हैं, साधनों में दिनों दिन वर्धन करनी है, आपको प्रार्थना ही करनी है ना। और सुबह साधन के बाद आपको भगवान से प्रार्थना, हे कृष्ण माया से बचा के रखो,
आपकी माया से बचा के रखना, जो माया आपके भक्त जनों के बीच में से उठ के आ जाएंगे, है ना। जब वो तक्षक भागवत की कथा सुन रहा था, आपने क्या सोचे, वो सांप के रूप में नहीं था, वो साधक के रूप में बैठे थे, वो कथा सुनने वाले जनों में से थे एक व्यक्ति। अपने रूप परिवर्तन करके वो ओढ़ के रखा, नामावली ओढ़ के रखा था, वो भागवत सुन रहे हो, उसका उद्देश्य मारना है उसको, परीक्षित महाराज को डांसना है। पूरे भागवत सुने, वो पूरा भागवत सुने उन्होंने उद्देश्य उनका वो है। तो भक्त के चोलियों में अभक्त जनों को भी पहचान आपको ही करनी पड़ेगी प्रभु, है ना। लंबी रास्ता तय करनी पड़ेगी। ये नहीं बोल सकते प्रभु जी भक्त लोगों ने धोखा दे दिया और मेरे को नहीं करना भक्ति को, मेरे को नहीं रहना यहाँ पर, है? मैं तो इससे तो अच्छा तो मैं कर्मी था ना, ना कर्मी रह के भी अच्छा नहीं थे आप, और भक्त रह के अच्छा है, किंतु वो आपको सीखना, बुद्ध नहीं बनना, धोखा नहीं खाना आपको, है ना। और परिस्थितियों से बचने के लिए हमेशा निरंतर प्रार्थनाओं करना है आपको, आवरण डालनी है आपको, किंतु अपने गुणों को नहीं छोड़ोगे प्रभु, उसको आप प्रिजर्व करोगे, उसको रक्षा करोगे, है ना। दूसरे दूसरे लोगों के वजह से आप अपने देवलिया घसित क्यों करोगे, अपने को नहीं देवलिया घसित करोगे, अपनी चीजों को प्रिजर्व करोगे, रखोगे और इसको प्रयोग सीखोगे, इस तरह से हो सकता है। और भक्ति के रास्ते पे चलते हुए हम प्रयोग सीखी भी जाएंगे, जान भी जाएंगे, बिल्कुल जान जाएंगे। आपको धीरज रखनी पड़ेगी, बिल्कुल धीरज रख, सहनशीलता बढ़ानी पड़ेगी, बुद्धि की प्रयोग करनी पड़ेगी, दूसरे भक्त की सहारा लेनी पड़ेगी, प्रार्थनाएं करनी पड़ेंगे, और हमेशा हमेशा गौरताई से करना, ये माया से नहीं बच रहा, प्रलोभन से बचते हुए, ठीक है ना। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम, धन्यवाद। प्रभु जी, जो वैष्णव होते हैं वो उनके अंदर तो सदाचार होना ही चाहिए। प्रभुपाद जी भी अपने लक्षण बोलते हैं, एक वैष्णव के अंदर सदाचार होना चाहिए। तो जैसे ईर्ष्या, द्वेष, ये सब कपट की भावना, जैसे एक मासूम के हृदय में तो बिल्कुल नहीं रहेगा, लेकिन अभक्तों के बीच, जैसे कर्मी लोगों के बीच ये सब रहता है। तो क्या एक भक्त के अंदर भी होना चाहिए सब छल कपट प्रभु जी? नहीं होना चाहिए, आप में तो, मेरे अंदर तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जब मैं इस प्रश्न कर रहा हूँ, मेरे अंदर छल नहीं होनी चाहिए, मेरे अंदर कपट नहीं होनी चाहिए, मेरे अंदर ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। किंतु सामने वाला जो भक्त है, मैं जिसके साथ में आदान प्रदान कर रहा हूँ, उनके पास है या नहीं है वो मेरे को पता नहीं है ना। किंतु मेरे पास नहीं होनी चाहिए, सिर्फ मेरे पास नहीं है इसकी गारंटी मैं दे सकता, और मैं सचमुच गारंटी दे रहा हूं अपने आप को, तो वो गारंटी आपके पास है। दूसरे भक्त तो ईर्षा करे या ना करे, वो आप, उसके लिए आप दायी भी नहीं हो और आप कुछ कर भी नहीं सकते, वो तो उनकी गुनाहबली, वो अपने को भक्त घोषित कर रहा है और उसमें वो है नहीं, चीज है, तो वो जाने या उनके मेंटर जाने, उनके गुरुदेव जाने, मेरे क्षेत्र में तो वो नहीं, सीधा तो मैं ये जान, हाँ मेरी गुरु, मैं एक साथ हूँ, मैं और अक्षर कृष्ण प्रभु दोनों एक साथ मिलकर प्रचार करने लागू किसी गांव में, मेरे में कोई विरूपता उत्पन्न हो गई तो आप पूछ सकते प्रभु जी आप ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा क्या कारण है। वैष्णव क्रिया मुद्रा विज्ञ ना बुझाए। वैष्णव कभी कभी थोड़ी सी क्रूर भी हो जाता है, कभी कभी रूठापना भी होता है, कभी कभी वो डांटते टपकते हैं, कभी कभी आपके ऊपर थोड़ा सा आपके मेंटर टाइट होना, टाइट हो जाता है, आपको बिल्कुल जकड़ी देंगे, एकदम बांध देंगे, आपको कहेंगे ये नहीं करोगे, ये नहीं करोगे। तो आप दूसरे वैष्णव क्या कर रहे हैं, वो वैष्णव को आप जानते हो, आपके मेंटर है, आपके अधीनस्थ भक्त है, आप उनके मेंटर हो, तो फिर आप कुछ सुधार करके उनकी व्यवस्था करोगे, नहीं तो आपके क्षेत्र से वो बाहर है, उनसे उम्मीद ना रखोगे आप, है ना। किंतु आप अपने ऊपर उम्मीद रखोगे, मैं सदाचारी हूंगा, मैं
कठोर नहीं होगा, मेरी वचनों में कड़वाहट नहीं होगी, मेरी व्यवहार में खुलापना होगी, मैं अपने को देखोगे आप। जब भक्तों की टोली में हो तो दूसरे भक्त में गुण देखने के प्रयास ना करो, आप हाथ में कड़वापना लग जाएगी। दूसरे में ना देखो, दूसरे कृष्ण जानते हैं, उनके गुरु जानते हैं, उनके मेंटर जानते हैं, आप ना उनके मेंटर हो, ना गुरुदेव हो, और ना आप कृष्ण हो, है ना। तो इसीलिए उस वैष्णव में से तो उम्मीद ही न रखो, किसी वैष्णव से उम्मीद ही न रखो। सामने वाले वैष्णव कैसे आचरण कर रहे हैं उससे उम्मीद ही न रखो आप, है ना। क्या उम्मीद रखते हो? वो प्रणाम कर लेंगे, दंडवत कर लेंगे, आपको सम्मान देंगे। किसी दिन आपको सम्मान नहीं मिले, ऐसा भी हो सकता है। तो आपने कुछ पाने की इच्छा ही नहीं रखो। हाँ, पाने की इच्छा आप किससे रखोगे? अपने मेंटर से, आपने जिस सीनियर भक्त से आप जुड़े हो, जिसके आप चरणाश्रित हो, अपने गुरुदेव से, अपने आचार्यों से, उस भक्त से। खराब व्यवहार वो कर रहे हैं तो उससे अपने बचाव करने के लिए अपने प्रयास कर सकते, है ना। जिसे उनके साथ ज्यादा से भिड़ाव ना हो, उनके साथ संग ज्यादा से ज्यादा ना हो, है ना, किंतु उनके साथ आदान प्रदान ज्यादा ना हो, उस तरह से आप कर सकते हो। उस तरह आपने बचाव कर सकते हो, उसको आप सुधार नहीं सकते। सुधारने जाओगे आप तो झगड़ा शुरू हो जाएंगे, है ना, है ना। सुधार उसको सकते जो आपके अंडर में, आपके अधीन है। आपने कहीं प्रचार किए, कुछ लोग आपको बात सुनते हैं, मानते हैं, तो आप बोलोगे प्रभु जी, माता जी आपको ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, आपको ऐसी करनी, ऐसी करनी। किंतु हर भक्त की टोली में घुसती, ये प्रभु जी ऐसे क्यों कर रहे हैं, माता जी ऐसे क्यों कर रहे हैं, ये तो बहुत सालों की भक्त है, इनमें तो कृष्ण प्रेम प्राप्ति कर लेना चाहिए, भक्त नाम जप के स्तरों को तो आसक्ति के स्तर पे ले जाना चाहिए। क्यों जी, क्यों दूसरे के घरों में क्यों झांकते हो आप? आपका ये काम नहीं, आपका काम है, आप क्या कर रहे हो? अपने को देखो ना, अपने को। आप इस भक्तों की टोलियों में आए हो, सभा में आए हो, आप क्या प्राप्ति करके जाओगे? आप मनों में ये लेके जाओगे जो वो माता जी इतनी कड़वी क्यों थी, वो तो सूखी थी, वो इतने सालों की बात मैं तो जानता हूँ, वो तो उनके गुरुदेव तो बड़े अच्छे गुरु थे, इतने साल उन्होंने जब तप किया, तो उसकी व्यवहार इतनी खराब क्यों है? तो वही चीज आप धोके ले जाओगे, है ना। बाकी ना आपने कथा सुनोगे, ना आपने मनन कर पाओगे, ना कीर्तन में भाग ले पाओगे, ना आनंद उठा पाओगे। सारे दिन कोचते रहेगा आपको, पूरा दिन खराब करेगा। दूसरे दिन जप में भी परिवर्तन आ जाएगा। 3 4 दिन 10 दिन तो सोचते रहोगे, ऐसा क्यों है, वो भक्त है, ऐसा आचरण क्यों किया उन्होंने, उनको तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो भक्तों की आचरण उनके लिए वो दायी होंगे, किंतु आप क्यों फर्क में पड़ गए? आपकी चेतना क्यों दूषित हो गई? आपने चेतना को आपने रक्षा क्यों नहीं कर पाए? आपने बेड़ा क्यों नहीं दे पाए? कवर अप क्यों नहीं कर पाए? है ना, वो आपका अधिकार था, वो आप कर सकते थे, उसको क्यों नहीं आप बचा पा रहे? अपने को नहीं बचा पा रहे, उसको क्या बचाओगे आप? ठीक है ना। तो ये आपको करनी है, तो ये आपको करनी है। दूसरे भक्त ने ये प्रभु जैसे बाहर लोगों में कभी कभी वो हमें हमारे साथ छल कर रहा हो, मान लीजिए, तो जैसे हम बिजनेसमैन, तो हाँ, तो फिर बाचोगे आप, तो वहां पे प्रयोग हम नहीं कर सकते प्रभु जी? नहीं, आप जो आपको छल कर रहा है, तो छल से बचने के लिए क्या है? आप बोलोगे आप तो धोखा देने वाले हो, आप तो चीटर हो, आप तो बड़ी बदमाश हो। और मानो की कुछ सालों के बाद आपको पता चले वो भक्त धोखा नहीं दे रहा था, आपको चीटिंग नहीं कर रहे थे। वो उस समय क्या परिस्थिति थी, क्या परिवेश था, क्या स्थिति था, वो आपने नहीं समझ पाए थे। मेरी समझ में गलतियां थी। मानो कि ऐसा चांस तो हो सकता है ना प्रभु, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ जो नहीं हो सकता, किंतु ऐसे चांसेस की 10%, इवन 5%, इवन 1% भी चांस रहे जो हो सकता उन्होंने धोखा नहीं दिया होगा, तो आपकी क्या गति होगी प्रभु? आपकी क्या गति होगी? आप तो वो सोचो, अपराध लग गई ना आपके, लगी ना आपका हाथों में, चेतना खराब हुई ना, भक्ति आपने इकट्ठा किया, जली ना, तो वो तो आपने बचा नहीं पाए, आपने को तो रक्षा नहीं कर पाए, इसलिए आपने क्यों भीड़ोगे? भीड़ना ही नहीं है भाई, आप वैष्णव है, आग की गोले की तरह है,
इनसे तो प्रयोग करो तो खाना वाना बना देंगे, आग को नियंत्रण नहीं कर पाओगे, आप ही को जला के खाक कर देंगे। तो आप बिल्कुल सावधान हो, बिल्कुल सतर्क हो, बिल्कुल चौकन्ना हो। कितनी बोलनी, क्या बोलनी, ना बोलनी, आपको तो बोलना ही नहीं कुछ। आपको तो उस जगह को छोड़ जाना, उसको छोड़ जाना। आपको लगता है वो धोखा दे रहा है, छोड़ जाओ, कुछ दिन छोड़ जाओ, छोड़ के देखो वो धोखा ही दे रहा था क्या, है ना, छोड़ जाओ। अब वो कैसे माना, किंतु ऐसे छोड़ते रहोगे तो बड़ी मुश्किल पड़ेगा। गांव ठग ठग ढूंढते ढूंढते पूरे गांव उजाड़ हो जाएंगे। गांव में चली जो ठगी व्यक्ति कौन है, देखा जो सब लोग ठगी है तो पूरा गांव उजाड़ हो गए। इसलिए प्रभुपाद उदाहरण देते थे। तो उससे भी आपको काम चलने वाला नहीं है। इसलिए कुछ सहन शक्ति करो, कुछ सहन के लिए शक्ति बढ़ाओ, कुछ बुद्धि की प्रयोग करो, कुछ देखो जो मेरी क्या करनी है, मेरी क्या कर्तव्य है, मैं इस परिस्थिति में सबसे अच्छा क्या स्थिति हो सकता है, बचाव हो सकता है, मैं कुछ सुधार करा सकता हूँ, किसी को उनके मेंटर, उनके गुरुदेव को बुला के ला सकता हूँ, उनको गुरुदेव के पास जाके मैं अपने शिकायत कर सकता हूँ। आपके पास शक्ति है, इतना समय है तो करो जी, जाके उनके मेंटर को फोन करूं, उतने पास समय है आपको कार्तिक के समय या बाकी समय, तो वो करो, है ना। सचमुच उसको बचाव कराना चाहते हो तो भीड़ने से तो बचाव नहीं होगी ना, लड़ाई करने से तो ना वो समझेंगे ना आप समझोगे, कोई किसी के बचाव नहीं होगी। हाँ, ये हो सकता है, आप वाच करके रखो जी, ये प्रभु जी माता जी तो थोड़ी सी आउट ऑफ लाइन है, किसी वजह से आउट ऑफ लाइन, किसी वजह से। तो आप उनके साथ व्यवहार अच्छे कर सकते हो सकता है आपके अच्छे व्यवहारों से उनके हृदय में कुछ फर्क पड़ सकता है प्रभु, इसके चांसेस हो सकता है ना। तो परिस्थितियों देख के आपको विवेचना करनी चाहिए जी, क्या करनी चाहिए, किंतु दूसरे से आप उम्मीद ना रखो प्रभु जी। उम्मीद रखोगे तो धोखा, आपकी उम्मीद पूरी नहीं होगी प्रभु जी, पूरी होगी नहीं। और जिस दिन पूरी नहीं होगी तो उस दिन जकड़ जाओगे, आपके मन में आएगा कि क्या इस्कॉन के भक्त लोग, ये क्या भक्ति कर रहे, प्रभुपाद की चरण आश्रित है, और हम मेरे को देखो मैं क्या भक्ति करता हूँ, और फिर तुलना करोगे अपने साथ, उनकी तुल दोगे। तुलना करते ही आप बड़ी समस्या में पड़ जाओगे प्रभु की, बहुत ही समस्या में, दंग में उत्पन्न हो जाएंगे। इसलिए वैष्णव की क्रिया मुद्रा वीक के ना पूछे, बड़े से बड़े व्यक्ति नहीं समझ पाएंगे, नहीं पाते हैं। आप क्यों समझ नहीं जा रहा, आप छोड़ दो ना समय के हिसाब से, कुछ समय के बाद देखोगे, कुछ सालों के बाद देखोगे, सपोज जो धोखा दे रहा था, कर रहे थे, तो वो खुद ही धोखे में पड़ जाएंगे, वो आउट हो जाएंगे भक्ति से। और वो धोखा नहीं दे रहे थे तो आप देखोगे 2 सालों के बाद आपने गरिमा से वो कहीं ना कहीं प्रचार कर रहे हैं, आपको लगेगा वो भक्त तो बड़े कमाल की है, तो आपको लगेगा मैंने तो उस समय गलत समझ रहा था, तो आपको प्रयास आपको गिलानी होगी। तो दोनों परिस्थितियों में आपको कोई लेना देना, वो सपोज धोखा दे रहा है बा वो गलतियां कर रहे हैं तो उसके लिए वो भोगेंगे, आप थोड़ी भोगोगे। उसमें क्यों हाथ डाल देते हो जी, आग में क्यों हाथ डाल दोगे आप, है ना, जल जाओ, क्या पता पूरा आपको आत्मा जला देगा, आपको चित्त वृत्ति जला देगा, आपके हृदय की जला देगा। वैष्णवों के साथ, वैष्णवों के बारे में सोचो ही मत, सोचो तो सोचो अच्छा, देखो ये जो माता जी प्रभु जी है ना, इतना खराब गुण है, इनमें से भी कोई एक अच्छा गुण है, नहीं तो ये भक्ति में खड़ी कैसे है, ये जप कैसे कर सकती है, कोई गुना बोले इसका अच्छा नहीं है, तो जप करेगी कैसे। आप ये सोचो गौड़ीय संप्रदाय में आया कैसा, दीक्षा मिली कैसे इसको, है ना जी, ये प्राप्ति कैसे हो सकता है जब इसके अंदर कुछ है ही नहीं। तो आपको तुरंत ध्यान, कुछ तो होगा इसके अंदर, इस समय ये मायाग्रस्त हो गया, बा कुछ पतन हो रहा है, बा किसी वजह से कमी है, किंतु था तो जरूर इसमें। नहीं तो गौड़ीय संप्रदाय में, हमारे संप्रदाय में, मेरी संप्रदाय में भक्तों के रूप में प्रभुपाद के मिशन में कैसे प्रवेश कर गया, है ना। और धोखा दे भी रहे तो वो खुद ही धोखे में पड़ के आप देखोगे 1 साल के बाद वो है ही नहीं, मीट माट के चले गए। तो आप बिल्कुल हाथ ना डालो, आप तुरंत विचार ना कर डालो, तुरंत बिल्कुल बोल दो आपने तो माता जी बड़ी खराब कर रही हुई, तो आपने बिल्कुल गलत किया, आपके सब कुछ गलती है ना, आपने क्या सीखा, तो झगड़ा की शुरुआत आपने कर दी, और आपके समय गया, आपके सब गया, चेतना गई, बुद्धि गई, सब जाएगी। आप देखो प्रभु जी, आपके पास तभी भी शक्ति है, भिड़ना है तो भिड़ जाओ,
है ना? नहीं तो थोड़ा थोड़ा पीछे धकेलो अपने को। कभी कभी बैक फुटिंग में भी काम आता है। जो लड़ाई करने वाले सैनिक है हमेशा थोड़ी आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़, पीछे थोड़े धकेल जाए, सिचुएशन को समझो, फिर अब अपने आगे तैयार करो परिस्थिति। ठीक है ना प्रभु जी? थैंक यू प्रभु जी। जितना मैंने समझा, जितने मैंने समझा आपकी भावनाओं को, आप बहुत अच्छे हैं और आप समझने लगे और बहुत अच्छी तरह से आप कर पाएंगे, मैं जानता हूँ, है ना? और आपकी भावना दूसरे को बचाने की है, ये भी मैं जानता हूँ, ये भी मैं जानता हूँ, है ना? आपके इंटेंशन बहुत ही सुंदर है, ये भी मैं जानता हूँ, ये भी मैं जानता हूँ, है ना? कभी भी प्रभु जी बचाव, अपना बचाव तो हमको खुद करनी पड़ेगी, है ना? धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। यस प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन था। प्रभु जी, जैसे कि प्रभुपाद ने कहा कि 16 माला करने के बाद हम क्या बोलते हैं, प्रभुपाद ने बोला कि हम पिछली गेट से गोलोक में एंट्री करा देंगे आपके। तो वहीं पे प्रभुपाद ने एक एडिशन में किया कि 98% लोग जो इस्कॉन के हैं वो क्या बोलते हैं, देवलोक जाएंगे। तो हम क्या 2% में आते हैं या 98, ये कैसे हम डिसाइड करेंगे प्रभु जी? हाँ, 2% लोग गोलोक जाएंगे और बाकी 98% लोग कहाँ जाएंगे? देवलोक। देवलोक माने धरती में ही रहेंगे, माने इसी स्वर्ग लोक, है ना? माने काम बनी। मैंने प्रभुपाद ने घुमा फिरा के ये बोलना चाहिए जो 98% का काम बनेगा भी, है ना? 98% का काम बनेगा नहीं, बनेगा सिर्फ 2% लोगों की है। बात सही है, सुंदर है ना? हमको प्राप्ति के तो कपिल देव जी कहते हैं प्राप्ति के तो पता नहीं है, दीयमानम न गृह्णन्ति। हमको तो अपनी साधन करनी है, प्रचार कार्य है, गुरुदेव के चरण आश्रित रहनी है और हमको अपनी करते रहनी है। इसके बाद क्या प्राप्ति होगी ना होगी, हमारी भक्ति अहेतु की होनी चाहिए, हेतु भक्ति नहीं होनी चाहिए। मैं गोलोक जाऊं, स्वर्गलोक जाऊं, कहाँ जाऊंगा वो नहीं पता, किंतु मेरी गुरुदेव की आज्ञा है, मेरी मेंटर की आज्ञा है, मेरे को ये करनी है तो मेरे को ये करनी है, बस करनी है। और हे कृष्ण, आपसे मैं प्रेम करूंगा, निस्वार्थ होगी। कुछ आप दोगे उसके बदले में आपसे प्रेम करूं, ऐसा नहीं, आपसे मैं प्रेम करना है, बस इतना जानता। तो अहेतु की भक्ति है, तो वो 2% लोग अहेतु की भक्ति जन है, भक्त जन होगी लोग, है ना? जो निस्वार्थ अपना कुछ सोच के नहीं भक्ति होगी, और ये चीज भक्ति करते करते प्राप्त होती है ना? सीखेंगे हम गौड़िया संप्रदाय में, बिल्कुल सीखेंगे हम। देवलोक नहीं जाने वाला, नहीं जाएंगे हम। नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण, हरि बोल। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओके, तो समाप्त करते हैं क्लास, है ना? यहाँ पर श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तजनों की जय, निताय गौर प्रेमानंद। श्यामानंद प्रभु जी की जय। आप सभी लोगों का ज्वाइन करने के लिए। ऐसे आप लोग बने रहिए, हर सप्ताह प्रभु जी की क्लास ज्वाइन करिए एंड ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे हम लोग। सब लोगों का बहुत थैंक यू। हरे कृष्णा, धन्यवाद। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपया सिन्धुभ्येव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय।